हरे कृष्णा। तो आप सबका इस भगवद गीता के हिंदी कोर्स के सेकेंड सेशन में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शुरुआत करने से पहले थोड़ा लास्ट वीक का रिकैप करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम क्विज करेंगे। ठीक है, मैं प्रश्न पूछूंगा, जो जो यहाँ पे प्रेजेंट थे आप कोशिश कीजिए आंसर देने का। ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, तो टेंशन मत लीजिएगा, सिर्फ जो हमने डिस्कस किया था वही। ठीक है, भगवद गीता का उद्देश्य क्या है? अच्छा हाँ, एक और चीज, जिसको आता है अपना हाथ ऊपर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ, मैं सबको चांस देना चाहता हूँ। ठीक है, यू नो ऑलरेडी। सभी भगवत गीता और कोई एक धर्म के लिए नहीं है, सभी के लिए है। और सभी का जो भी डिफिकल्टी है, हाउ टू सर्वाइव, और ये उद्देश्य सफरिंग से बाहर आना, बाहर आना। अंधकार से बाहर आना। ठीक है, भगवद गीता में कौन से टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं? हमने 5 टॉपिक की डिस्कस किए थे, 5 टॉपिक का वर्णन किया था, याद है? कौन से है वो 5 टॉपिक्स? हाँ, ईश्वर, प्रकृति, प्रकृति, काल, काल, कर्म, कर्म, एक बचा भैया, थोड़ा सा और। जीवात्मा, 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 ईश्वर, काल, प्रकृति, कर्म, जीवात्मा। ठीक है, आज हमारा पहला टॉपिक है ईश्वर पे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, फिर भगवत गीता को समझने के लिए शिष्य में क्या योग्यता होनी चाहिए? जिज्ञासा, यस। गुरु के ऊपर, गुरु शिष्य, ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट, गुरु के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। जिज्ञासा, गुरु के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। और कुछ? हाँ, आप अपनी नोट्स देख सकते हो, लिखिए। ठीक है, मैं बता देता हूँ। दूसरा, भगवान का भक्त होना चाहिए, भगवान की तरफ थोड़ी सी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। ठीक है, गुरु की क्या योग्यता होनी चाहिए? सच्चा गुरु कौन है? क्या होना चाहिए? चरित्रवान होना चाहिए। यस, ज्ञानी होना चाहिए। चरित्रवान, ज्ञानी, और जो वो सिखा रहा है वो खुद अपने जीवन में करता हो। ऐसा नहीं कि कुछ सिखा कुछ रहा है, कर कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, और कुछ? उनकी जो इंद्रियां हैं वो पूरी कंट्रोल में है, और वो सभी जीवों को इक्वल विजन से देखते हैं। और वो विजन क्या है? सबको भगवान के अंश हैं, उस विजन से देखते हैं। ठीक है, 3 तरह के प्रमाण कौन से हैं जो हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम? संबंध नहीं, वो तो 3 सीढ़ियां थी, 3 सीढ़ियां सक्सेस की। प्रत्यक्ष, हाँ, अनुमान, और एक शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। देखिए, नोट्स लिखना कितना जरूरी है कि नहीं? ये तो सिर्फ मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या है, बस अब इसमें और डिटेल। आपको माइक ना, किसी को जरूरत है माइक? बस ये, अगर बच्चे थोड़ा आवाज नहीं करेंगे तो फिर आई थिंक सब लोग
अच्छे से सुन पाए। टॉयलेट में लॉक हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की क्या 4 खामियां हैं जो हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम? 4 खामियां। भंडार नहीं, भंडार तो है, लेकिन जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो हमें बाधा देती है जो हमारे प्रोसेस में, उसकी 4 खामियों का हमने डिस्कस किया। ये तो बहुत जरूरी है, ये तो याद होनी चाहिए आपको। खामियां है कुछ लोग सोचते हैं भाई मेरे में तो कोई खामी ही नहीं है। इंद्रिय कंट्रोल में हाँ? इंद्रिया कंट्रोल में, इंद्रिया कंट्रोल इंद्रियां तक ठीक है, कंट्रोल का थोड़ा कुछ। इंद्रियों इंद्रियां जो है वो इम्परफेक्ट है, परफेक्ट इंद्रियां नहीं है। डिसिप्लिन एक इम्परफेक्ट इंद्रिया, दूसरा नहीं। क्रोध नहीं, नहीं, ये तो बुरी क्वालिटीज हो गई। मैं कुछ अच्छी नहीं, बुरी अच्छी खामियां कैसे हो सकती है? नहीं, एक्चुअली जो हमने कल लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था, वो जो यहाँ प्रेजेंट थे उनको ही पता होगा वो। चलो मैं बता देता हूँ। पहली है इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी जो इंद्रियां वो इम्परफेक्ट। दूसरा है भ्रम, हम इल्यूजन हो जाते हैं, भ्रम। तीसरा है हम मिस्टेक्स करते हैं। और चौथा है हमें चीटिंग प्रोपेंसिटी, यानी हम किसी को चीट करना नहीं चाहते, लेकिन हम में जो ये 3 खामियां हैं, हमारी इंद्रियां परफेक्ट नहीं है, हम भ्रम में हैं और हम गलतियां करते हैं। इसकी वजह से जो ज्ञान हमें मिलता है वो भी गलत है, और इसलिए जब हम किसी और को कुछ ज्ञान देने की कोशिश करते हैं तो वो गलत ज्ञान ही दे रहे हैं। तो न चाहते हुए हम चीट करते हैं लोग। ये 4 चीजें थी। अब जो लास्ट टाइम प्रेजेंट नहीं था उनको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्यों ये 4 खामियां बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारी खामियां हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था 6 अंधे आदमी और हाथी का। वो क्यों, क्या था उसमें, क्या लेसन, क्या सीखा हम? तो लेसन की पूरा ज्ञान नहीं है चीज का। किसी ने सूंड को पकड़ा हुआ तो सांप है, हाँ लेकिन वो देख नहीं सकते। हाँ ऊपर से देख के इंद्रिया इम्परफेक्ट, हाँ सेंस इम्परफेक्ट मतलब कि हमें थोड़ी चीज का पता है, पूरा नहीं पता, थोड़ा थोड़ा पता है, थोड़ा थोड़ा पता है और पूरा नहीं पता, और थोड़ा थोड़ा पता है वो भी चांसेस है कि वो गलत है। तो सच्चा ज्ञान वही दे सकता है जो सब कुछ देख रहा है, जो अंधा नहीं है, जो सब कुछ देख रहा है। और ऐसा एक ही बंदा है, एक ही व्यक्ति है। कौन है वो? भगवान। क्योंकि उनकी नजर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, तो उनको संपूर्ण ज्ञान है। जब वो कुछ कहते हैं उसमें कोई गलती नहीं है, उनमें ये 4 खामियां नहीं है जो मनुष्य में है। तो वो हमने डिस्कस किया था। गुरु शिष्य परंपरा क्या है और क्यों जरूरी है? गुरु शिष्य परंपरा इसलिए जरूरी है क्योंकि वो तो जैसे 4 या 5 टाइप्स के गुरु और लिंक होती है, उनके पास से हम जो ज्ञान लेते हैं वही वो प्रॉपर मिलता है। हाँ। और अदरवाइज दूसरों के पास से लेता है वो प्रॉपर नहीं होता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डाउटफुल है उसमें। तो वो जो 4 थी वो क्या थी? वो संप्रदाय के, तो 4 संप्रदाय। वो 4 संप्रदाय क्या थी, याद है? ब्रह्म संप्रदाय, एक ब्रह्म संप्रदाय, शिव जी से, रुद्र नहीं, रुद्र शिव जी है। हाँ, एक ही बात। लक्ष्मी देवी, श्री 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 कुमारस, 4 कुमारस। ये 4 संप्रदाय, अगर ये 4 संप्रदाय में ज्ञान आता है तो हम श्योर हो सकते हैं कि भाई हमें सच्चा ज्ञान मिल रहा है जो भगवान ने दिया है। ठीक है, तो ये लास्ट वीक का था।
अब इस क्लास में वापस नेक्स्ट बार क्विज होगी, ठीक है? तो नोट्स लिखिए और फिर वापस डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? हाँ, फोन में भी लिख सकते हो, बस व्हाट्सअप मत चेक कीजिएगा नोट्स ही लिखिएगा क्योंकि मैंने एक बार किया था ऐसे क्लास में, कहा फोन पे लिखिए कोई बात नहीं, वो फेसबुक चेक कर रहे हैं, व्हाट्सअप चेक कर रहे हैं ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक भगवद गीता का जो है ईश्वर, और आज हम समझेंगे कि भगवान क्या है, अगर है तो कौन है, ठीक है? सबसे पहले है कि बहुत दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो नास्तिक हैं, जो भगवान पे बिलीव ही नहीं करते, और वो ऐसी ऐसी चीजें आपको बताएंगे। तो वो क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, वो क्या कहते हैं भगवान नहीं है, क्यों नहीं है, तो वो उसके बारे में वो बोलते हैं। तो वो हम थोड़ा समझेंगे कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, पहली बात तो ये है कि आपने भगवान को देखा है। वो कहेंगे आपने भगवान को देखा नहीं है तो आप भगवान पे कैसे विश्वास करते हो। ये सबसे कॉमन आर्ग्यूमेंट है। जो भी नास्तिक होगा ना, सबसे पहला चीज यही पूछेगा आपको कि आपने भगवान को देखा है। अच्छा, इसका जवाब मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। इसको कैसे डिफीट करते हैं आप, क्या कॉन्सेप्ट था वो याद है? हाँ, नहीं ठीक है, वो तो था, वो दो प्रोसेसेस थे। लेकिन अगर कोई आपको जाके कहे कि भगवान को आपने देखा है, तो आपने बोला जो सेंसेस हमारे परफेक्ट नहीं। हाँ, सेंसस परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक और चीज हम मैंने कही थी जिसमें आप इस चीज को डिफीट कर सकते हो। सपोज करो आप प्रचार कर रहे हो, आपको कोई आके बोलता है कि भाई आप भगवान की सारी बातें कर रहे हो, आपने भगवान को देखा है? तो हम तो कहेंगे नहीं देखा है कि नहीं, हमने नहीं देखा है। तो आप कैसे विश्वास करते हो, क्या कहोगे आप उनको? नहीं नहीं, थोड़ा सोचने देते हैं ना, थोड़ा पता नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा अच्छा क्लास का थोड़ा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि आपने हवा को देखा है लेकिन फील कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा एक ये लॉजिकल पॉइंट है। यस, और क्या कह सकते जैसे ग्रेविटी है वो फील कर सकते हैं हम। हैं? हाँ, फील किया जा सकता है। तो मैंने दो चीज कही थी कि इस दुनिया में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हम देख पाते हैं लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते नहीं है फिर भी विश्वास करते हैं, है कि नहीं? ये आर्ग्यूमेंट पता है आपको सब? तो ये आप कह सकते हो उनको कि भाई, जब वो नास्तिक आपको पूछे कि भाई भगवान को आपने देखा नहीं है तो आप कैसे विश्वास करते हो, तो आप उसको बोलोगे भाई मुझे तेरा दिमाग नहीं दिखता है, मुझे तेरा इंटेलिजेंस नहीं दिखता है। क्या मैं मान लूं कि तेरे पास इंटेलिजेंस नहीं, दिमाग नहीं है? ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे आपने वो आर्ग्यूमेंट बहुत सारी, लेकिन ये बेसिक चीज है। तो ये जो नास्तिक का जो आर्ग्यूमेंट है बहुत शैलो है, ये उसके जैसा हो जाता है। प्रभुपा जी कहते हैं फ्रॉक को क्या कहते हैं हिंदी में? फ्रॉक, मेंढक। मेंढक एक कुएं में है, और उसके लिए जो कुआं है वही एक दुनिया है उसकी खुद की। अब कोई दूसरा मेंढक अगर कोई समुद्र से आएगा और बोलेगा कि भाई मैं, मेरा जो कुआं है वो बहुत बड़ा है, तो पूछेगा कितना बड़ा है? इससे 5 गुना? नहीं नहीं, बहुत बड़ा है। इससे 10 गुना? नहीं नहीं, इससे बहुत बड़ा है। तो वो बोलेगा भाई मैं विश्वास ही नहीं करता है, मैं विश्वास ही नहीं, क्योंकि उसको उसके जो जो कुआ उसका ही एक्सपीरियंस है, उसकी लिमिटेशन है। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि वो जो नास्तिक है उसके लिए यही लिमिटेशन कि भाई मैं कुछ देख नहीं पाता हूँ इसलिए मैं विश्वास नहीं करूंगा। दूसरा आर्ग्यूमेंट वो देते हैं कि ये जो भगवान है ना, वो इसलिए कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया है ताकि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है नेचर में, उसको हम समझा सकें अच्छे से कि भाई ये भगवान का बनाया हुआ है। लेकिन साइंस जो है आज, वो साइंटिफिक एडवांसमेंट के थ्रू बहुत कुछ समझा रहा है। तो भगवान की एक्चुअली जरूरत नहीं है। साइंस एक दिन पूरा आपको एक्सप्लेन कर देगा, तब भगवान की जरूरत नहीं है। ये एक दिन की दूसरी आर्ग्यूमेंट होती है कि साइंस जो है वो एक दिन इतना
प्रसिद्ध हो जाएगा कि वो पूरा समझा पाएगा, लेकिन ये नहीं होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी समझ के बाहर है, वैज्ञानिक के समझ के बाहर है। which is time consuming. इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड और वो जो वैज्ञानिक जो समझाने की कोशिश कर रहा है उसके सिर्फ 100 साल ही है, उसमें तो उसका खत्म हो जाएगा काम, फिर कहाँ से शुरू करेंगे। फिर दूसरा वो बोलते हैं अगर भगवान है तो इस दुनिया में इतनी पीड़ा क्यों है, इतनी सफरिंग क्यों है, भगवान क्या इतने इतने क्रूअल है कि इतनी तकलीफें दी हुई है। मैं ऐसे भगवान पे विश्वास नहीं करता, ये आर्ग्यूमेंट देंगे। फिर वो कहेंगे कि ये जो भगवान का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए लाया है ताकि सोसाइटी में एक मोरालिटी रहे, एक गुड बिहेवियर रहे, लोगों को किसी चीज़ का डर रहे, इसलिए भगवान का है। ये सब है नास्तिक की आर्ग्यूमेंट्स। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये बहुत ही चल रही है आजकल दुनिया में, और इसकी वजह से लोगों का, जो लोग सोचते नहीं उनका भगवान से विश्वास उठते जा रहा है। स्पेशली साइंस, साइंस ने जो हैवक किया है पूरी दुनिया में, ये लोगों को लगता है कि आज साइंस है सब कुछ कर देगा, हमें भगवान की जरूरत नहीं है, और इसकी वजह से लोगों को भगवान के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। इसलिए भगवान है उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आज हम इस क्लास में करेंगे, ठीक है। और आपने वो भी कहा था वो साइंटिस्ट करते हैं वो भी प्योर नहीं है, नहीं है तो क्योंकि वो भी इम्परफेक्ट है। हाँ, वो चार खामियां सब में है, ठीक है। तो लॉजिक, लॉजिक क्या है भगवान पे विश्वास करने का, वो हम देखेंगे धीरे धीरे। एक बहुत सारे रीजंस हैं जिस पे आप, अब हम यहाँ पे, आप थोड़ी देर टाइम के लिए भूल जाइए कि भगवान, हम कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं, हम में सिर्फ भगवान है कि नहीं उसकी बात कर रहे हैं, यानी कोई स्पेसिफिक धर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली भगवान है कि नहीं। अगर आपको कोई पूछे कि भाई हाँ भगवान, आप कह रहे हो भगवान है, तो आपके पास क्या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स है प्रूफ करने के लिए कि भगवान है। तो सपोज मैं आपको पूछूं कि आप कह रहे हो कि भगवान है, तो क्या क्या आपके पास क्या आर्ग्यूमेंट्स है मुझे कन्विंस करने के लिए कि हाँ भगवान है। सपोज आप मुझे प्रचार कर रहे हो भगवान की भक्ति देने के लिए, मैं आपको पूछता हूँ भाई क्या है आपके पास, क्या आर्ग्यूमेंट्स क्या है कि भगवान है, क्यों मैं आपके ऊपर विश्वास करूं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट यह है कि जहां पे क्रिएशन है, ये क्रिएशन है, तो उसका क्रिएटर भी होना चाहिए, है कि नहीं। सपोज करो आप कोई बगीचे में गए, अब बगीचा बहुत ही अच्छे से सुंदर से बनाया हुआ है, क्या आप ये बोलोगे कि भाई वो ऐसे ही आ गया है, ये आप इमीडिएटली सोचोगे ना कि इसके पीछे कोई माली होगा जो इस बगीचे का ध्यान रख रहा है, जिसने इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ है कि नहीं। तो गार्डन इंप्लाइज अ गार्डनर, वैसे ही क्रिएशन इंप्लाइज अ क्रिएटर। अब हम सृष्टि में देखो तो सब कुछ इतना अच्छे से चल रहा है, सूरज टाइम पे उगता है, टाइम पे डूबता है, ये ऋतुएं आती हैं, बारिश आती है, ये कैसे चल रहा है, कितना कॉम्प्लेक्स है सिस्टम। अब अपनी ह्यूमन बॉडी को ही ले लो, हमारी जो शरीर है उसके हर एक ऑर्गन इतने कॉम्प्लेक्स हैं, कंप्यूटर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम चल रहा है, ये क्या किसी के डिजाइन के वगैरह आ गया। तो ये बहुत ही वो है, पहला तो ये है कि क्रिएटर, क्रिएशन इंप्लाइज द क्रिएटर। तो एक बार न्यूटन है ना, साइंटिस्ट न्यूटन ने क्या किया, एक जो सोलार सिस्टम है अपना, ये जो घूमते रहते हैं ग्रह, उसका उन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया, यानी एक खिलौना जैसा बनाया। और एक बार उसका कोई फ्रेंड उस लेबोरेटरी में आया और उसने पूछा न्यूटन से कि भाई ये किसने बनाया इतना अच्छा, क्योंकि उसमें वो घूम रहे थे, मोटर लगाई हुई थी, सब घूम रहे थे, दिखा रहा। तो न्यूटन ने कहा कि भाई ऐसे ही आ गया है, बाय चांस आ गया है। तो उस दोस्त ने कहा नहीं यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, मुझे पता है तूने बनाया, बाय चांस नहीं आया है। तो न्यूटन ने उसको पूछा कि जब इतनी छोटी सी चीज के पीछे कोई इंसान का, किसी इंसान ने बनाया है, तो तुझे ऐसे कैसे लगता है कि पूरा जो सृष्टि है ये ऐसे ही आ गया, इसके पीछे भी कोई होना चाहिए ना। ये तो मैंने सिर्फ प्रोटो खिलौना बनाया है, जबकि सृष्टि में तो इतनी एक्यूरेसी और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ चल रहा है, तो इसके पीछे भी कोई हाथ होना चाहिए ना, कोई डिजाइनर होना चाहिए ना।
तो ये दूसरा पॉइंट है, जहां पे कानून है तो कानून को बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। जब हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, रेड सिग्नल आता है तो हम स्टॉप हो जाते हैं। किसी ने तो लॉ डाला है ना यहाँ पे कि जब रेड सिग्नल हो यू हैव टू स्टॉप। तो उसको, उस लॉ को बनाने वाला भी कोई होना चाहिए कि ऐसे ही आ गया, ऐसे ही रेड सिग्नल कहीं से आ गई और रूल्स आ गए, भाई ग्रीन तो जाओ, लाल तो स्टॉप। नहीं, किसी ने बनाया है। तो व्हेन देयर इज लॉज, जो नास्तिक लोग होते हैं वो भगवान पे विश्वास नहीं करते, लेकिन इतना विश्वास करते हैं कि भाई प्रकृति की कोई नियम है जिससे ये प्रकृति चल रही है। तो अगर नियम है, प्रकृति के नियम है, तो नियम को बनाने वाला भी कोई चाहिए ना, कि नियम कैसे आ सर जाएंगे। ये तो साइंस भी बोलते हैं कुछ भी एक्शन होता है हाँ उसके पीछे रीजन तो है। हाँ अभी जो आ रही है हम जो प्रकृति बनी है ये ढूंढ तो रहे हैं, चलो बिना मेरी बात हो जाए, लेकिन जो एवरी सिंगल थिंग वर्ल्ड में कुछ भी होता है उसके पीछे कोई रीजन, हाँ। इवन आवाज होती है कुछ होता है बिना कोई रीजन नहीं होता। लेकिन जब वो, हम जब ये कहते हैं ना कि भगवान इसके पीछे रीजन है, तो वो नहीं मानते। तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, भगवान नहीं है, नेचर है, प्रकृति है। लेकिन भगवद गीता में भगवान एक स्टेटमेंट बोलेंगे जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा प्रकृति के संबंध में, फिर आपको पता लगेगा कि प्रकृति को कौन कंट्रोल कर रहा है। तो वो भगवान ने बहुत क्लियरली बताया है। दूसरा ये है कि भगवान जो है वो एक क्या बोलेंगे, दिखाई ना दे ऐसा धागा है पूरा। जैसे अगर आपने किसी के नेकलेस देखा है, पर्ल नेकलेस जो होता है ना जिसमें मोती लगे होते हैं, अब जब आप मोती के नेकलेस को देखोगे तो आप में उसमें धागा नहीं दिखता है कि नहीं, सिर्फ नेकलेस के मोती ही दिख रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि इसके पीछे एक धागा है जो जिसने इस मोती को पकड़ के रखा हुआ है। वैसे ही इस दुनिया में भगवान वो एक धागा है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये पकड़ के रखा है। अगर जब वो छोड़ देंगे ना, सब खत्म हो जाता है। ये शास्त्र में कहा गया है ऐसा। दूसरी बात यह है कि हम में अर्ज होती है, जैसे हमें प्यास लगती है, हमें भूख लगती है, तो हम में जो अर्ज है, अर्ज समझ लेना, इंग्लिश वर्ड है अर्ज, आई डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं इसको, एक तरह की इच्छा या तलब जो भी है। तो जहां पे वो अर्ज है तो उस अर्ज को संतुष्ट करने के लिए चीज भी है, ये प्रकृति ने दिया हुआ है। जैसे हमें भूख लगती है तो खाना दिया हुआ है प्रकृति, हमें प्यास लगती है तो पानी है। वैसे ही हम सब लोग किसी किसी को पूजने के लिए आतुर रहते हैं, किसी को ना किसी को पूजना है कि नहीं, वर्शिप करना है। दैट मीन्स उस वर्शिपेबल भगवान का होना भी जरूरी है, क्योंकि वो अर्ज है हम में। और ये सिर्फ हम में नहीं है। जैसे अगर आप एबोरिजिन्स को देखो, जंगलियों को देखो, अफ्रीका में जो रहते हैं, उनमें भी भगवान या किसी चीज को वर्शिप करने का है अंदर। तो वो सूर्य देव को वर्शिप करेंगे या अपनी जमीन को वर्शिप करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं काफी जगहें जो है वो बहुत सेक्रेट है इन एबोरिजिनल्स के लिए, क्योंकि उनके लिए एक स्पेशल वो वर्शिपेबल इफेक्ट है। तो किसी को वर्शिप करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी के वो हम में एक अर्ज है। और अगर वो अर्ज है दैट मीन्स ऐसा कोई व्यक्ति होना भी जरूरी है, वरना वो अर्ज होती नहीं। ये दूसरा, ये थोड़ा सटल पॉइंट है, लेकिन ये एक पॉइंट है जो आप कह सकते हो। दूसरी बात ये है कि जो भगवान को महसूस करना है, भगवान को समझना, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि भगवान सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। भगवान को आप रियलाइज भी कर सकते हो, भगवान को आप महसूस कर सकते हो, भगवान की प्रेजेंस जो है आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हो। लेकिन उसका एक तरीका है, एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के थ्रू जब ट्रेन होता है इंसान, तब उसको पता लगता है। ये ऐसा है कि जैसे सपोज करो आपको भूख लगी और आपने कुछ खाया तो आपकी भूख मिट गई। अब कोई तीसरा इंसान आएगा, वो उसने तो देखा नहीं आपने खाया है, लेकिन आपको पता है कि मेरी भूख मिट गई है, और आप उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे? आप सिर्फ ये बोलोगे भाई मेरा पेट भरा हुआ है। यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट फुलनेस। भगवान का जो एक्सपीरियंस है वो भी ऐसा ही है। जो भक्त भगवान को एक्सपीरियंस कर रहा है अपने जीवन में, वो कहेगा मैं एक्चुअली देख रहा हूं मेरे जीवन में भगवान का हाथ है। अब आप बोलोगे कैसे, तो वो दिखाना बहुत मुश्किल है। जैसे ये दिखाना कि भाई मेरा पेट भरा हुआ है कि नहीं, ये सिर्फ उस बंदे को पता होता है कि मेरा पेट भरा हुआ है, ये मैं दिखा नहीं सकता।
तो ये जो भगवान का जो एक्सपीरियंस है वो एक पर्सनल है, क्योंकि हम सबका भगवान के साथ एक संबंध है। और जब इंसान एक आध्यात्मिक प्रोसेस फॉलो करता है, ट्रेनिंग लेता है, तब उसे धीरे 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 उसका अनुभव होता है। इसके लिए टाइम लगता है, लेकिन यह है पर्सनल एक्सपीरियंस। फिर जाके नास्तिक आपको बोलेगा भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन आपको पता है कि है, और आप उसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे, चाहे वो भी कितना भी हो, चाहे दुनिया आपके ऊपर आ जाए कि भाई भगवान नहीं है, आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस कर रहे हो भगवान का अस्तित्व अपने जीवन में। तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। और कृष्ण भगवान कहते हैं भगवत गीता के 11वें अध्याय में टेक्स्ट नंबर 54, किसी के पास हिंदी भगवत गीता है? 11 चैप्टर टेक्स्ट नंबर 54, उसमें वो कहते हैं, नहीं पीछे होगा, ऊपर 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 अगर आप देखोगे ना तो आपको नंबर्स दिखेंगे। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे भगवद गीता में श्लोक कैसे ढूंढते हैं फटाफट। वो उसका एक तरीका ऐसे है कि आप ऊपर देखोगे ना, ऊपर देखिए वहां पे लिखा हुआ है अध्याय 4, श्लोक नंबर दिया है। तो अभी अध्याय 4 है, तो आप सीधा यहाँ पे जाइए, क्योंकि 11 है ना, तो बीच के पीछे होगा 12, 14, 12, 11, श्लोक नंबर 11 है वो 10, 11, 4। एनीवे ऐसे तो रात हो जाएगी मुझे लगता है। एनीवे मैं आपको बता देता हूँ, बेसिकली ऐसे ही होता है, आप अध्याय नंबर और श्लोक, ठीक है। उसमें ऐसा लिखा है, भक्त्या तो अनन्य साख्य अहम एवं विदो जना जंतुम दृष्टुम च तत्वेना प्रवष्टुम च परंतपा। इसका मतलब ये है कि भगवान कहते हैं कि मुझे, ओ अर्जुन, सिर्फ अनडिवाइडेड यानी कहीं और नहीं, और आप जब पूरे ध्यान से जब भक्ति करते हो तब जाके लोग मुझे समझ पाते हैं। तो जो इंसान भक्ति में लगा हुआ है फुल फोकस के साथ, भगवान कहते हैं उसको वो मुझे समझ पाता है। ये भगवद गीता कहते हैं, भगवान कहते हैं 11वें चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट, ओह इसमें फोटोज डाले थे। अच्छा, ये पहला था क्रिएशन का, क्रिएशन इंप्लाइज द क्रिएटर। दूसरा था लॉ, अगर कानून है तो कानून को बनाने वाला भी कोई चाहिए। फिर धागा, अनसीन धागा। चौथा चांस, यानी कि लोग कहते हैं कि बाय चांस आ गया। और पांचवा था फंडामेंटल अर्ज, जो कि हम में है, अर्ज है। अच्छा, काफी लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं कि भाई भगवान नहीं है, लेकिन जो जो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भगवान है, उनको बहुत सारे रॉन्ग कॉन्सेप्शन है भगवान के बारे में। वो भी जानना जरूरी है ना कि भगवान के क्या रॉन्ग कॉन्सेप्शन है। हाँ, वो एक कॉन्सेप्शन है। दूसरा क्या है कि भगवान है कौन। तो कोई लोग बोलते हैं कि भगवान जो है वो एक लाइट है। वो लोग बोलते हैं कि मैं जब मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे दूर एक लाइट दिखती है, बस वो लाइट जो है वो मेरे लिए भगवान है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान जो एक एनर्जी है, फोर्स है, जो इस सबको चला रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान जो है शून्य है, भगवान जैसा कोई चीज ही नहीं, शून्य है। और कोई लोग बोलेंगे कि हम सब भगवान है। ऐसे भी कॉन्सेप्ट है, सब भगवान है, आप जब बैठे सारे भगवान हैं। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, ये मत सोचना कि ये सच है। मैं रॉन्ग कॉन्सेप्शन की बात कर रहा हूँ। भगवान हमारे अंदर है तो सुना। हाँ, लेकिन कुछ लोग हाँ अंदर हैं, हम नहीं है भगवान। लेकिन हम भगवान नहीं। लोग बोलते हैं कि आप भगवान,
बहुत बड़े बड़े लोगों ने ऐसे अनाउंसमेंट किए, आप भगवान को ढूंढ रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो, आप ही भगवान हो। अरे भाई, मैं अगर भगवान हूँ तो मैं इतनी सफरिंग में क्यों हूँ? भगवान अगर मेरे जैसा होगा तो उसको पूछने की जरूरत क्या है? दूसरा, जैसे आपने कहा बहुत सारे भगवान से, एक नहीं है, बहुत सारे भगवान। और कोई लोग बोलता है गॉड इज डेड, मर गए भगवान। कहते हैं लोग। सब लोग कहते हैं भगवान एक ही है। भगवान एक ही है। तो अब हम समझते हैं कि भगवान एक्चुअल में है क्या। अब हम शुरू कर रहे हैं आज का। ये मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा था आपको, ताकि वो पता लग जाए कि क्या क्या नहीं है और क्या होना चाहिए। भगवान की परिभाषा क्या है? अगर आपको पूछे भगवान की परिभाषा दीजिए, आप क्या कहोगे? जिसने हमको बनाया, जिसने हमको बनाया, यानी वो हमारे क्रिएटर। क्रिएटर है, पिता है हमारे, ठीक है, एक वो है। दूसरा, बहुत सारी चीजें हैं। जिसने सृष्टि बनाई, जिसने पूरा क्रिएट किया है, क्रिएशन, क्रिएटर, लॉस बनाए। जिन्होंने लॉस बनाया। इस साइड के स्टूडेंट को भी पूछना ध्यान वो ऐसा फील कर रहे हैं कि माइक्रोफोन पे देख रहे हैं। ओह अच्छा, हाँ। नहीं, एक्चुअली आप लोग बहुत दूर बैठे, थोड़ा नजदीक आ जाइए प्लीज, तो थोड़ा ऐसा लगेगा सब। हाँ, आप थोड़ा, मैं माता जी से वही पूछूं कि क्या है परिभाषा भगवान की। तीन तो है, बताइए। और कुछ? हाँ, जो निर्विकार है, जो दिखाई नहीं देता, निर्विकार है। हाँ, और कुछ? हम्म, ठीक है। तो ये सारी ऐसे डेफिनेशन है, बहुत सारी है, जो कि सारे कारणों के कारण हैं, ऐसे ये सब भगवान के लिए। तो कुछ हम डिस्कस करते हैं। एक तो है जो हर चीज का स्रोत है, यानी सोर्स है, जिससे सब कुछ आता है, वो भगवान हो सकता है कि नहीं? एक परिभाषा ये है। दूसरा ये हो सकता है कि भाई जो वो है, वो सब चीजों के नियंत्रक है, कंट्रोलर है, सब चीज को भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। तीसरा ये है कि वो है मालिक, सब चीजों के मालिक, कहते ना, मालिक, सब चीजों के मालिक भगवान है। फिर परम आनंदी, जो हमेशा आनंद में है, हमारी तरह दुख में नहीं है, परम आनंद में जो है वो है भगवान। ये सब भगवान की परिभाषाएं हैं। भगवान हमारे पिता है, जैसे कहा हमने, सुप्रीम फादर। भगवान सबसे ज्ञानी है, सबसे ज्यादा ज्ञानी, इनके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है। और भगवान जो है वो परम सत्य है, ठीक है। ये सब परिभाषाएं हैं। और ये सिर्फ हिंदुओं को नहीं, दूसरे धर्मों में भी वो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई भगवान जो है वो, उनमें ये सब है, इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, इज द फादर ऑफ ऑल। अब हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन है जो ये परिभाषा जो हमने अभी डिस्कस की वो फुलफिल करते हैं। तो हु इज दैट गॉड? नेक्स्ट स्लाइड। तो वो गॉड है कृष्ण भगवान। अब आप मुझे पूछोगे, भाई आपने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, आपने हिंदू परिवार में जन्म लिया है, और आपने बचपन से भगवान कृष्ण का सुना हुआ है, इसलिए आपके लिए कृष्ण भगवान जो है वो आप बहुत कॉमन थे, इसलिए आप कह रहे हो कि भगवान कृष्ण ही है। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को प्रूव करने के लिए मुझे शास्त्र ही कोट करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास आप लोगों को कन्विंस करने के लिए, है कि नहीं? मुझे शास्त्र ही कोट करना पड़ेगा। अब मैं भगवत गीता से बहुत सारे श्लोक्स बताऊंगा आपको, जो ये जो हमने परिभाषाएं देखी वो फुलफिल करते हैं भगवान कृष्ण, ठीक है। सबसे पहला था कि भगवान जो है वो सब चीजों के सोर्स हैं, स्रोत्र हैं। तो भगवद गीता के 10वें अध्याय में 8वें श्लोक में, ये आप लिख सकते हो अगर आपको हाँ, तो आप कर सकते 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बोध भाव समन्विता। प्रभु आपके पास अगर हिंदी हो तो मुझे इसका वो आप देखो ना थोड़ा, या माता जी आप फटाफट मुझे, क्योंकि मेरे पास जो है वो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो हिंदी से आपको पता लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ।
10.8। अच्छा, अगर आपको किसी को बैठने में अगर तकलीफ हो रही हो तो प्लीज आप खुद से भी बैठ सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको नीचे ही बैठना है। हाँ, ट्रांसलेशन पढ़िए जोर से। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो कहा मैं सभी कारणों के कारण हूँ, सभी चीज मेरे से आई है, सोर्स ऑफ एवरीथिंग। समझ गए? अब और दूसरा, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी हैं, वो भी कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी जो है, जो जिन्होंने ये ब्रह्मांड बनाया है, वो कह रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, जो परम कृष्ण ईश्वर है वो है कृष्ण। और लास्ट लाइन में कहते हैं सर्व कारण कारणम। ये शास्त्र मैंने कोट किया, ठीक है? इसमें कृष्ण का शब्द वर्ड भी आया है, कृष्ण, जो ब्रह्मा जी खुद कहते हैं। फिर दूसरा परिभाषा क्या था कि सर्वोच्च नियंत्रक, यानी सुप्रीम कंट्रोलर, सब चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा कि बहुत लोग जो है वो भगवान पे विश्वास नहीं करते, लेकिन वो ये मानते हैं कि प्रकृति जो है वो इस पूरे संसार को कंट्रोल कर रही है। तो भगवान क्या कहते हैं 9.10 माता जी, मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। उसमें कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, इसने सब कुछ बनाया है, लेकिन ये मेरे उपदेशों के अनुसार चलती है, यानी ये मेरे कंट्रोल में है। तो जब ये मेरे कंट्रोल में है तो सुप्रीम कंट्रोलर कौन हुआ? भगवान। ये कृष्ण भगवान कहते हैं। अब माता जी पढ़ेंगे उसका। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। ये भगवान कह रहे हैं, दैट मीन्स ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। दूसरा था सभी के मालिक, सब चीजों के मालिक। 5.29 भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि आपको कन्विंस हो जाए कि भाई ये हमारी कोई मनोधारा नहीं है कि भाई कृष्ण जो है हम भगवान को मान रहे हैं। ये आप जाके वेरीफाई कर सकते हो। कल को आप कोई पूछे कि भाई आप कृष्ण भगवान को भगवान मानते हो, क्या प्रूफ है आपके पास? ये रहा प्रूफ। वो बोलेंगे हम भगवत गीता में विश्वास नहीं करते। तो कुछ नहीं हो सकता ना, क्या हो सकता है? क्योंकि शास्त्र में जिसको विश्वास नहीं है फिर उसको किस चीज में विश्वास होगा? 5.29 लास्ट है ना ये लास्ट में। भोक्ताराम, हाँ हाँ। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। प्रोप्राइटर, सब भगवान कह रहे हैं कि मेरे से आया है। फिर सुप्रीम एंजॉयर, सर्वोच्च आनंदी, सबसे आनंदी। 9.24 अहम ईसर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानाति तत्वनेस्त चवन्ति ते। इंग्लिश में एक है, आई एम द ओनली एंजॉयर एंड मास्टर ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस
Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. I am the only enjoyer. 24, हाँ. मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो भगवान जो है, भगवान ने सब कुछ बनाया, हमने जैसे देखा सोर्स ऑफ एवरीथिंग, तो वही सबके आनंदी हो सकते हैं ना, क्योंकि हम वही चीज एंजॉय कर सकते हैं जो हमारी है कि नहीं। अब मैं पड़ोसी की BMW एंजॉय कर सकता हूँ क्योंकि वो मेरी नहीं है। जो चीज हमारी नहीं है हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते। तो इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान का है। हाँ, हम सोचते कि भाई ये मेरा है, तो हम जो है वो फॉल्स प्रोप्राइटर्स हैं। लेकिन एक्चुअल में जो कुछ भी है इस संसार में वो सब भगवान की प्रॉपर्टी है और भगवान ही उसका आनंद उठा सकते हैं, है कि नहीं। क्योंकि जो आपका है उसी की आप एंजॉय कर सकते हो, इसलिए भगवान सर्वोच्च आनंदी है। फिर है कृष्ण भगवान जो है, हमने कहा फादर ऑफ ऑल, ही शुड बी द फादर ऑफ ऑल, ठीक है। 14th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 4, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज पद पिता, अहम बीज पद पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। सब जीवों के जो बीज जो देते हैं वो भगवान। फिर कृष्णा इज अ सुप्रीम नोअर, सबसे सर्वोच्च ज्ञानी है वो। 7.26 वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुना भविष्य च भूतानि माम तो वेदन कश्चना। भगवान यहाँ कहते हैं अर्जुन को कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे भूतकाल भी पता है, वर्तमान पता है और भविष्य में क्या होने वाला है वो भी पता है। ये अर्जुन को बताते हैं। मैं सब जीवों को जानता हूं लेकिन वो मुझे नहीं जानते, ऐसे भगवान कहते हैं। 7.26 दूसरी उसमें लिखा 26 7.26 सॉरी थोड़ा चतुर्वृत्ति। हाँ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा नहीं वो नहीं है। 2 वेदा हम समतीता, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, मैं सब कुछ जानता हूँ। सुप्रीम नोअर। फिर परम सत्य, हमने कहा ना भगवान परम सत्य होना चाहिए। 7.7 मत्त परतरम नान्यत किंति दस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइवा। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुंथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। वो नेकलेस का जो हमने एग्जाम्पल लिया था वही है। अब ये तो भगवान ने खुद अपने बारे में बोला है। अब भगवान के भक्त क्या कहते हैं भगवान के बारे में, तो सबसे पहला तो भक्त जो है वो अर्जुन है, जो उनके साथ वार्तालाप हो रहा है। वो क्या कहते हैं, टेक्स्ट नंबर चैप्टर नंबर 10, 12 और 13 श्लोक 12 और 13। किसी मीटिंग में जाना था तो हाँ परम ब्रह्म। हाँ। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं।
नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो भक्त भी कह रहे हैं कि आप परम सत्य हो, आप ये हो, क्योंकि वो लोग, ये कोई ऑर्डिनरी चीज लोग नहीं है। व्यासदेव ने तो पूरा शास्त्र लिखा हुआ है, इन्होंने भगवान को देखा है, भगवान का एक्सपीरियंस किया है, और वो ये कह रहे हैं। क्योंकि अथॉरिटीज की जो स्टेटमेंट होती है वो हम वैल्यू वाली होती है ना। जैसे अभी कल को आइंस्टाइन कह देगा कि आकाश में 3 बिलियन स्टार्स है, पूरी दुनिया मानेगी, क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा है। अब मैं कहूंगा तो कोई नहीं मानेगा, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा है तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि वो आइंस्टाइन को ऑर्डिनरी आदमी थोड़ी है। तो अथॉरिटी का जो, जब वो कहते हैं तो वैल्यू करता है। अब यहाँ पे व्यासदेव जो हैं, जिन्होंने, नारद मुनि हैं, ये बड़े बड़े भक्त हैं जो भगवान के पार्षद हैं, वो कह रहे हैं, तो ये भी एक वैल्यू है ना इसमें। ठीक है, समझ गए कौन भगवान है? कोई डाउट है? कोई डाउट है तो वापस भगवत गीता पढ़िएगा, ये जो मैंने श्लोक का डाले हैं फिर से पढ़िएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एक्सपांशंस ऑफ गॉड, भगवान, एक्सपांशन को क्या कहेंगे? विस्तार। भगवान की जो विस्तार है, ये थोड़ा आप टेक्निकल सब्जेक्ट होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। हाँ, अवतार हो सकते, तो भगवान जो है वो एक है, लेकिन वो भगवान दो हो सकते हैं। वही इंसान, वही व्यक्ति दो हो सकते हैं। वो 2 में से 4 हो सकते हैं, 4 में से 12 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, वैसे अनगिनत हो सकते हैं एक ही व्यक्ति। ये जो चीज है ये हम में पॉसिबल नहीं है। हम ही हैं, लेकिन भगवान जो है वो सीमित नहीं है, भगवान असीमित है। तो वो अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं। वही व्यक्ति अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्म में, विस्तार में आ जाता है। तो हमने देखा है, जैसे 10 अवतार सुना है ना हमने, 10 अवतार। मत्स्य अवतार सुना होगा, कूर्म अवतार, जहाँ पे भगवान ने मछली का शेप लिया हुआ है, टोटोइस का शेप लिया हुआ है। नरसिंह अवतार, जहाँ पे वो हाफ हाफ मैन एंड हाफ लायन है। तो भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर भगवान के लिए कुछ इम्पॉसिबल है तो वो भगवान नहीं है। सबसे पहली बात ये है, एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर द लॉर्ड टू डू, बिकॉज इफ दैट वाज नॉट पॉसिबल देन ही इज नॉट गॉड। तो भगवान कोई भी शेप ले सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले सकते हैं। तो ये जो है, ये सब भगवान के विस्तार से। जैसे यहाँ पे हमने देखा परशुराम, रामचंद्र, बलराम, बुद्ध अवतार हो गए, कल्कि, अभी जो कल्कि अवतार है ना, ये अभी आए नहीं है, ये आएंगे एंड में। ये जब कलयुग खत्म होगा ना तब आएंगे। तो ये सब है भगवान के विस्तार, और भगवान अपने आप को अनलिमिटेडली एक्सपांड कर सकते हैं। सिर्फ फर्क इतना होता है कि उनके फॉर्म में और उनके मूड में फर्क होता है। जैसे आप नरसिंह देव को देखोगे तो उनका मूड जो है, फॉर्म अलग है, एक हाफ लायन हाफ मैन है वो, और मूड है एंग्री मूड। रामचंद्र जो है, उनका शरीर जो है वो ग्रीन कलर का है, और उनका मूड क्या है? टू बी एन आइडियल किंग, ऐसा। कृष्ण भगवान जो है वो थोड़े नॉटी है, उनका जो कलर है वो ब्लूइश टाइप है थोड़ा, ऐसा है। वो अलग अलग टाइप के फॉर्म्स लेते हैं, अलग अलग लीलाओं के लिए, अलग अलग भक्तों से रेसिप्रोकेट करने के लिए ये भगवान करते हैं अलग अलग। लेकिन पॉइंट ये है कि वो कृष्ण भगवान ही है। जो रामचंद्र है वो कृष्ण भगवान ही है, जो विष्णु है वो भी कृष्ण भगवान ही है, वराह देव है वो भी कृष्ण भगवान ही। और आप इनमें से किसी भी फॉर्म को पूज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप कृष्ण भगवान को ही पूज रहे हो, आप उस सुप्रीम परम सत्य को पूज रहे हो। जब आप इस फॉर्म को पूजते हो तब कभी लोग बोलते हैं कि मैं भाई रामचंद्र का भक्त। हाँ, भोलेनाथ जो है ना वो अलग हो जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, वो जो है वो दूसरा टॉपिक आएगा। लेकिन यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कृष्ण भगवान ही है, लेकिन अलग अलग विस्तारों में, अलग अलग फॉर्म्स में। और दूसरी चीज ये है कि भगवान में एक ऐसी चीज है कि जब वो भगवान एक में से दो होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो ओरिजिनल थे वो
वो हाफ हो गए। हम जब जैसे मेरे पास अगर केक है, केक के पीस मैं अगर उसमें से एक पीस निकाल देता हूँ तो ये केक जो ओरिजिनल केक थी वो आधी हो गई ना। भगवान का ऐसा नहीं है। जब भगवान एक में से एक होते हैं तो इनमें जितना पावर था उतना ही इसमें पावर रहता है, और जब ये एक्सपांड होते हैं तो उसमें भी उतना ही पावर रहता है। इसमें डिमिनिश नहीं होता पावर। ये एक स्पिरिचुअल साइंस है। तो ब्रह्मा जी इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एग्जाम्पल देते हैं जो हम समझ सकते हैं। एक्सपांस क्यों होते हैं? एक्सपांस एंजॉयमेंट के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए, दूसरे दूसरे भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए, इसलिए उनके एंजॉयमेंट, वो आनंदी है, परम आनंदी, जैसे हमने डिस्क्राइब किया वो। तो ब्रह्मा जी है वो इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर मेरे पास $100 है और मैं आपको उसको $10 दे दूं तो मेरे पास सिर्फ $90 रहेंगे, कम हो गया मेरा वैल्यू। तो ब्रह्मा जी एग्जाम्पल देते हैं एक दिया का। एक अगर आप दिया लो, एक कैंडल जल रही है, उसमें से आप दूसरी कैंडल जब जलाते हो आप ऐसे, तो इसमें आग आ गई ना। अब इसमें जितने पावर था उतना ही इसमें पावर है। इसमें से आप 10 और जला सकते हो, उसमें भी उतना ही पावर रहेगा। तो एक्सपैंड हो रहा है, ये ओरिजिनल जो फ्लेम है वो एक्सपैंड होगी, लेकिन ये डिमिनिश नहीं हुआ। ये ब्रह्मा जी ने समझाया। तो अगर हम मटेरियल चीज में भी ये देख पाते हैं तो भगवान के लिए तो पॉसिबल होना ही चाहिए। समझ गए आप? एक दिया जो था वो एक्सपैंड हो रहा है, वो पावर उतना ही रह रहा है। इनफैक्ट कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप एक दिए से बहुत बड़ी आग जला सकते हो जिसमें इससे कहीं ज्यादा पावर है। ये तो भगवान में भी ऐसा होता है। कभी कभी कृष्ण भगवान जो है वो बहुत ही सबसे सर्वोच्च परम सत्य है, लेकिन कभी कभी उनके जो एक्सपांशन होता है उसमें उनसे भी ज्यादा पावर होता है, क्योंकि वो वही है जो एक कुछ लीला करने के लिए करते हैं ऐसा। तो एक भागवत में एक श्लोक आता है जहां पे ये क्लियर कट कहा जाता है कि ये जो इतने सारे एक्सपैंड हो रहे हैं, जैसे मैंने दिए का एग्जांपल दिया, एक दिए से मैंने 10 और जलाए, तो कभी कभी आप अगर 10 कैंडल्स जला दे तो आप भूल जाओगे ओरिजिनल कौन सी है इसमें। सब एक ही दिखती है ना, ओरिजिनल कौन सी है इसमें। तो ये डाउट क्लियर करने के लिए भागवत में एक श्लोक है, एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयांगी युगे युगे। उसमें कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण जो है वो ओरिजिनल फ्लेम है, और बाकी जो एक्सपेंशन है वो सब उनके एक्सपेंशन हो रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भगवान में ऐसे भी एबिलिटी है कि वो जो सारे उनके एक्सपेंशन है वो एक साथ आ सकते हैं वापस फटाक से, और एक्सपांड हो सकते हैं। ये जब आप भागवत पढ़ोगे तो आपको ऐसे ऐसे स्टोरीज भी हैं जो दिखेगी। ये भगवान के लिए पॉसिबल है, हम जीव के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वालिटी है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्सपांशन। तो ये जो है ये सारे कृष्ण भगवान ही है, लेकिन अलग अलग रूप, अलग अलग मूड में है। अगर आप इसमें से किसी को भी पूछते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भगवान को ही पूछ रहे हो। अब ये जो अब हम थोड़ा अवतार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो जो हमने एक्सपेंशन देखे वो एक्चुअली है आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं। अब ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो ला रहा हूं ये पूरा नया कॉन्सेप्ट है। तो आप थोड़ा समझिए कि वो फोटो देखिए, वो फोटो जो है ना उसमें ब्रह्म ज्योति लिखा हुआ है जहां पे, हाँ, ब्रह्म ज्योति के जो नीचे है ना ये है भौतिक जगत। ब्रह्म ज्योति के ऊपर जो है वो है आध्यात्मिक जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम लोग भौतिक जगत के अंदर हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रकृति और काल के बारे में डिस्कस करेंगे, तब उसको बहुत डिटेल में जाएंगे। लेकिन अभी मैं आपको बेसिक दिखा रहा हूं कि देयर आर टू वर्ल्ड्स, वन इज अ मटेरियल वर्ल्ड, अदर वन इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो ये जो अवतार जो मैंने बताया आपको, ये सब आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम वो भौतिक जगत में आते हैं। और जब वो आते हैं तब हम उनको कहते हैं अवतार। अवतरित हुए, भगवान अवतरित हुए इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में, इसलिए उनको कहते हैं अवतार। तो जब वो आते हैं तो क्यों आते हैं, उसके भी रीजंस हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये तो सुना ही होगा, बहुत ही फेमस श्लोक है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजामि हम। जब जब इस दुनिया में अधर्म बढ़ता है तब भगवान अवतरित होते हैं धर्म को वापस रीएस्टैब्लिश करने के लिए। और फिर ऐसा भी कहा जाता है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम।
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधुना मीन्स जो भक्त हैं भगवान के, उनको मुक्ति देने के लिए, उनको इस भौतिक जगत से निकालने के लिए भगवान आते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृति है, जो असुर लोग हैं, उनका नाश करने के लिए आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को वापस स्थापित करने के लिए भगवान आते हैं। ये सब रीजन है भगवान क्यों अवतरित होते हैं। लेकिन शास्त्र में ये भी कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन भगवान का क्या है, कि भगवान जो अपने भक्त हैं उनको प्लीज करने के लिए आते हैं। ये जब रीजन जो मैंने बताया है वो सेकेंडरी रीजन है। प्राइमरी रीजन वो है कि वो अपने भक्तों को खुशी देना चाहते हैं, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान से वार्तालाप करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशली भगवान आते हैं। लेकिन भगवान ऐसे हैं कि वो एक तीर से हजारों निशाना लगा सकते हैं, यानी एक तीर छोड़ेंगे बहुत सारी चीजें करते हैं। तो वो आते हैं, सब साथ साथ में ये भी करते हैं, धर्म को संस्थापित करते हैं, अपने दुष्कृत्यों को मारते हैं, ये सब होता है, ये भगवान करते हैं। तो ये रीजंस हैं। दूसरी बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मत सोचिएगा जब भगवान आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आते हैं तो वो भी हमारी तरह ऑर्डिनरी इंसानों की तरह जन्म लेते हैं। भगवान जन्म लेते हैं, लेकिन उनका जो जन्म है, उनकी जो क्रियाएं हैं, ये पूरी दिव्यम है, हमारी तरह नहीं है। भगवान चाहे किसी भी वे के थ्रू आए, वो हमेशा दिव्यम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भौतिक जगत में फंस गए हमारी तरह, कि अब उनको दुख देखना पड़ेगा, क्योंकि जो पूरी प्रकृति है वो उनके कंट्रोल में है। तो कई बार लोग मायावादी जिसको कहते हैं, वो ये सोचते हैं कि जब भगवान नीचे आते हैं तो वो भी हमारी तरह सीमित हो जाते हैं, क्योंकि हम सीमित है ना, मैं कितना कुछ कर पाऊंगा इस शरीर में। तो उनको लगता है कि भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं तब वो एक भौतिक शरीर अपनाते हैं और उससे वो सीमित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवद गीता के 4 अध्याय और 9वें श्लोक में ये क्लियर कट कहा गया है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो इसको समझता है, तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो इस सत्य को समझ गया है कि मेरा जो जन्म है, मेरा जो कर्म है वो दिव्यम है, वो इंसान जब अपना देह छोड़ता है उसके बाद उसको कभी इस भौतिक जगत में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जन्म क्यों ले रहे हैं बार बार, क्योंकि हम समझते हैं कि भगवान भी हमारे जैसे हैं। लेकिन जब इंसान समझ आता है कि भगवान दिव्यम है, तब जो जीव है उसको भी जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 4.9 जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब ये अवतार आते हैं तो इनके पर्टिकुलर मिशन होते हैं। आपको एक रीजन तो मैंने कहा कि वो अपने भक्तों को सुख देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब भी अवतार आते हैं तो हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई ये भगवान के अवतार है। पहली बात तो ये है कि उनका वर्णन जो है, उनके अवतार होने का वर्णन है, वो शास्त्र में दिया है। जैसे मैंने कल की अवतार के बारे में बोला, जो कि कलयुग के एंड में आएंगे। अभी हमने देखा ही नहीं है कल की अवतार, लेकिन वो आएंगे। ये वर्णन शास्त्र में ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि 5000 साल पहले व्यासदेव ने लिखा हुआ है। बुद्ध अवतार आ गए, वो भी वर्णन दिया हुआ है। इवन जीसस क्राइस्ट और प्रोफेट मोहम्मद का भी वर्णन है भविष्य पुराण। कितना टाइम हो गया प्रभु किसको? इसको चल रहा है अभी जो कलयुग है उसके सिर्फ 5000 साल गए हैं। कलयुग का टोटल टाइम है 432,000 ईयर्स, 1000 ईयर्स। 4,32,000। हाँ, 4,32,000, उसमें से 5000 चले गए, कितने रह गए? अभी 5 गए सर। है अभी 5 ही गए हैं सिर्फ। ये हालत है। हाँ बिल्कुल, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई इसके मेरे 5 में अभी। हाँ, एक्चुअली शुरुआत नहीं हुई। अभी हम क्या बोलते हैं, संध्या में कहते हैं जिसको, संध्या हो रही है ना। आप आगे का जो युग था उससे हम कलयुग में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन प्रवेश में ही ये हालत है। आप सोचो आगे क्या होने वाला है। तो थोड़ा टाइम में भागवत में आपको बताया जाता है। शायद थोड़ा जल्दी हम तो निकल के जल्दी ना। हाँ, हम तो चले जाएंगे, हम थोड़े टाइम में ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन हम चले जाएंगे, लेकिन वापस जन्म तो लेंगे ना, वापस आएंगे। दोबारा तो वापस आएंगे। तो कलयुग का अभी 427,000 ईयर्स आर लेफ्ट। इसके बाद भगवान आएंगे। तो मैं आपको थोड़ा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। 5000 साल पहले कृष्ण भगवान आए,
इससे आगे तो युग नहीं है कोई प्रभु जी, सॉरी। हाँ? कलयुग के बाद भी कोई युग आगे? हाँ तो उसके बाद वापस शुरू होती है साइकिल, सत्य युग। ये जब हम ये डिस्कस करेंगे ना, तब मैं आपको पूरा समझाऊंगा युगों के बारे में, कि युगों कैसे चलती हैं, ब्रह्मा जी का क्या, कितनी कितनी लाइफ स्पैन है, ये सब पूरा डिस्क्रिप्शन होगा आपको एक्सप्लेन। अभी आप सिर्फ ये समझिए कि जो कलयुग है उसमें जब वो अवतार आएंगे तो वो 427,000 ईयर्स बाकी है उसको आने के। जो 5,000 पहले कृष्ण भगवान आए, ठीक है, 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए। जो चैतन्य महाप्रभु है ना, वो भी कृष्ण भगवान ही है, और उन्होंने ये हरिनाम संकीर्तन का शुरुआत किया, क्योंकि वो खुद ही भगवान है। और इनका वर्णन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आके उन्होंने बोला कि हम अवतार हैं। इनका जो वर्णन है वो ऑलरेडी शास्त्र में दिया हुआ है, कि इस समय, इस घर में, इस शहर में, इस ब्राह्मण के घर में ये जन्म लेंगे, और उनका क्या मिशन होगा वो भी दिया हुआ है, क्या करेंगे, वो युग धर्म एस्टैब्लिश करेंगे। ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा गया है। ऐसे कल्कि भगवान के बारे में भी बताया गया कि वो क्यों आएंगे, कहाँ पे आएंगे, किस ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, और उनका काम क्या होगा, ये सब शास्त्र में दिया हुआ है। तो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए। अब नेक्स्ट जो अवतार है वो है 427,000 ईयर्स के बाद। इसके बीच में आपको कोई भी आके बोलता है कि मैं भगवान का अवतार हूं, सीधा आप रिजेक्ट कर दो। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं, स्पेशली यूट्यूब खोलो, बोलेंगे भाई हम भगवान ही हैं। ऊपर नीचे नहीं हो सकता अभी टाइम के हिसाब से, क्या पता अभी पहले जाना पड़ेगा। नहीं होता है, क्योंकि भगवान जो है, क्योंकि ये जो शास्त्र है, हाँ नहीं इमरजेंसी ऐसा नहीं होते। ज्यादा ही दुनिया में जैसे अभी कोरोना आ गया था एकदम खत्म हो इस गया। हिसाब से ऐसा लग रहा है 432 लाख। नहीं इनका पॉइंट वैलिड है कि कोरोना आ गया। एक चीज समझिए कि ये कोरोना है ना, ये भगवान की मर्जी से आया हुआ है, क्योंकि मैंने कहा ना, भगवान के कंट्रोल में सब कुछ है। और पढ़े लिखे तो कह रही है दुनिया में, जो पैसे वाले जो लोग बैठे हैं, जो हाँ, साइंस तो यही कहता है। तो वही तो मैंने नास्तिक की जो एक आर्ग्यूमेंट्स आपको दी पहले, वो यही है। वो कहेंगे भाई हम नहीं बिलीव करते आप पे। फिर तो मोदी को भी मानते हैं लोग, इंडिया में भगवान ने भेजा है, लिखा हुआ है। देश में जैसे भी करप्शन ज्यादा हो रखा है तो हाँ, सब भगवान को सब पता है। भूतकाल भी पता है, भविष्यकाल भी पता है। किसी भी चीज को पॉजिटिव मान सकता है। जैसे टाइम से वहाँ पे ये चीज गलत हो रही है, शायद अब ये ठीक कर रहे हैं। नहीं, गलत हो रही है, हम देख रहे हैं गलत हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, ये कर्म हो रहा है। कर्म के जो फोल्ड है ना, उसमें हो रहा है। हम जब डिस्कस करेंगे कर्मा का क्लास, तब समझ में आएगा आपको कि क्यों हो रहा है। वो 6 people blind वाली बात है। हाँ, वो अब हम बोलेंगे भाई ये गलत हो रहा है, लेकिन इस गलत के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो जीव जो है ना, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। उसने ऐसे कांड किए हुए हैं पीछे, जिसके रिएक्शन अब आ रहे हैं। कुछ अच्छी पोजीशन में, कुछ सफर कर रहे हैं, क्यों? ये सब हम जब कर्मा डिस्कस करेंगे ना, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास है। सर बुद्धा जो आपने बताया सर, ये कितने टाइम पुराने हैं? ये 2,500 साल पहले है। ये भी सर भगवान 2500। ये भगवान का अवतार है। अब ये बोलोगे अपने उन्होंने क्या ऐसा बताया नहीं नहीं सर, सारा सर ये सेम पावर आपने जो बोला, हाँ, एग्जैक्ट सेम पावर लाइक कृष्णा। जैसे मैंने कहा ना कि भगवान जो Same दिवा। भगवान अपना जो पावर है वो अपने एक्सपेंशन में अलग अलग डाल सकते हैं, किसमें कम, किसमें ज्यादा। हाँ, ये भी पॉसिबल है कि उनमें भगवान जितना ही पावर है, लेकिन वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जरूरत नहीं है, एग्जिबिट नहीं कर रहे हैं, हमें पता नहीं लगेगा। लेकिन बुद्ध भगवान का भी एक मिशन था, इन सब अवतारों का एक मिशन रहता है, तो वो सब शास्त्र में दिया हुआ है। तो हम जान सकते हैं कि भगवान, अगर कोई बोल रहा है कि भाई मैं भगवान हूं, तो सबसे पहली बात है, शास्त्र में आपका वर्णन है क्या? इससे हमको पता लग जाएगा कि भाई ये ढोंगी है या सच में अवतार है। और इतना ही नहीं, जब वो अवतार आते हैं तो उनके शरीर में भी स्पेशल सिंबल्स होते हैं। जैसे उनके हाथ में कोई सिंबल्स होता है, पैर में कोई सिंबल्स होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक कलर होता है, ये सब दिया गया है, शास्त्र में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है। तो उससे भी आप समझ सकते हो कि ये अवतार है भगवान। तो शिला प्रभुपाद के उसमें क्या था? प्रभु था उनमें उनका ये प्रिडिक्ट हुआ था कि उनके जो गुरु महाराज थे भक्ति सिद्धांत और उनके जो फादर थे भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था कि एक भक्त आएंगे जो इस कृष्ण भक्ति को पूरे पाश्चात्य देश में ले जाएंगे, और वो है श्रील प्रभुपाद। उनके जैसे आप बता रहे थे, भी कलर होता है, वो चिन्ह होता है। नहीं, वो मैं भगवान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो अवतार होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक में एक चीज ऐसी है कि जहाँ भगवान खुद अवतरित होते हैं। उनको भी तो अभी भगवान बताया ना, अभी थोड़ी देर पहले।
किसने बताया? प्रभुपाद ने नहीं, कृष्ण शिल प्रभुपाद भगवान नहीं भगवान के रूप ही होता है। है। नहीं नहीं, किसने कहा? कब अभी कहा? तो कहाँ कहा? मैंने कहा कहा? चैतन्य महाप्रभु, शिला प्रभुपाद नहीं है। चैतन्य महाप्रभु। हाँ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ है ये। नाम में गड़बड़ है। तो उनमें क्या था जी? उनका जो वर्णन दिया है कि उनके जो शरीर के ऊपर गोल्डन टाइप है, गोल्डन कलर का है, और वो कृष्ण भगवान के भक्त के रूप में आएंगे और सिखाएंगे कि कृष्ण भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए। भगवान जो खुद है वो ही समझा सकते हैं कि मेरा भक्त कैसा होना चाहिए ना। तो भगवान को ही पता है कि मुझे क्या प्लीज करता है क्या नहीं। तो भगवान खुद आके बताते कि भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए और उनका मिशन क्या था। अब कलयुग में इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने कहा आप ये यज्ञ ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने के लिए आपको प्योर इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आज तो घी प्योर मिलना भी मुश्किल है। तो वो कहते हैं इस युग में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आप भगवान का नाम लो। वो भी लोगों के लिए डिफिकल्ट होने वाला है, इसलिए भगवान ने कहा सिर्फ भगवान का नाम लो। हरे नाम एवं केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस युग में। ये था उनका युग धर्म का मिशन, जो आके उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि आप भगवान का नाम लो और आप वापस मेरे पास आप आओगे। ये था, ऐसे सब पूरा एक्सप्लेन किया गया। समझ गए आप? प्रभुपाद जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त है, भगवान नहीं है, वो शुद्ध भक्त है। वो भगवान की भक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन था उसको पाश्चात्य देव में लाए, यहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड में लाए। आज दुनिया भर में लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। ये कोई ऑर्डिनरी काम नहीं है, कोई किसी ऑर्डिनरी इंसान नहीं कर सकता ये, अनलेस भगवान उसमें ये शक्ति दे तब नहीं कर सकता है। ठीक है, अवतार। अब सिम्टम्स ऑफ एन अवतार, और ये मैंने थोड़ा डिस्कस किया अभी कि जैसे उनका एक शास्त्र में वर्णन है, उनके शरीर में कोई सिंबल्स हैं, वो एक मिशन के साथ आए हैं, ये सब हमने डिस्कस किया। ठीक है, उनके शरीर में स्पेशल मार्क्स है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आया एक भगवान है या बहुत सारे। अब हमने यहाँ तो समझ लिया कि एक भगवान है जिनके बहुत सारे विस्तार है। अब प्रश्न सबसे बड़ा ये आता है कि भगवान एक है या बहुत सारे हैं। तो अब ये ध्यान से ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत लोगों को मिसकॉन्सेप्शंस है कि दूसरे जो भी हैं वो भी भगवान है। तो सबसे पहला, एक्चुअली दूसरे धर्मों में ये कंफ्यूजन नहीं है, भगवान एक है या ज्यादा है। क्योंकि इस्लाम में देखो, इस्लाम में उनके लिए अल्लाह, जिनका जो निर्विकार है उनके लिए, जिन्होंने उनको देखा नहीं है, उनके लिए अल्लाह ही भगवान है बस। क्रिश्चियनिटी में जाओ, कुछ लोग जीसस को भगवान मानते हैं, जबकि जो जीसस है वो भगवान के मैसेंजर है, शुद्ध भक्त है। कुछ लोग जो है वो बोलते हैं कि जीसस भगवान के मैसेंजर है, जेहोवा जो है वो भगवान है, जेहोवा या याहवे ये भगवान है। लेकिन जब हम हिंदुओं में आते हैं तो बहुत मिसकॉन्सेप्शन, कंफ्यूजन है। क्योंकि हिंदू में क्या होता है, बहुत सारे दूसरे लोग भी हैं जिनको लोग भगवान मानते हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, गणेश, दुर्गा, ऐसे 33 करोड़ देवताज हैं। ये जो है ये देवताज हैं। अब देवता और भगवान में क्या अंतर है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जब पहले हमने जो देखा, जो भगवान कृष्ण, उसको हम कैपिटल जी की तरह देख सकते हैं, GOD विथ कैपिटल जी। ये जो सारे हैं दे आर ऑल्सो GOD बट स्मॉल जी, GOD स्मॉल। इनमें ये जो लोग हैं, ये जो सारे हैं, ये सब जीव आत्मा है, हमारी तरह जीव है, ये भगवान नहीं है। वो जो भगवान का हमने जो डिस्कस किया था वो विष्णु तत्व में आते हैं, वो विष्णु है सारे। ये जो है ये जीव तत्व है, हमारी तरह है। लेकिन फर्क इनमें यह है कि इन्होंने बहुत पुण्य कमाया है, परम भक्त, बहुत भक्ति की। और ये सारे जो हैं कृष्ण भगवान के भक्त हैं, और इन्होंने अपनी पिछली जन्मों में बहुत भक्ति की है, बहुत पुण्य कमाया है। इसकी वजह से उनको ये स्टेटस मिलता है। जैसे ब्रह्मा जी है, उनका क्या काम है? ब्रह्मांड को बनाना। अब ब्रह्मांड को बनाना कितना कॉम्प्लेक्स है। आप एक मॉस्किटो को ले लो,
मॉस्किटो जब उड़ता है, मच्छर इतना सा है, छोटा सा, आपके शरीर पे आएगा, खून चूसता है और बिना आवाज किए उड़ रहा है। उसको कोई लैंड रनवे नहीं चाहिए, कोई आवाज नहीं है। जस्ट देखो आप, इतना छोटा सा क्रिएशन, सो कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप ब्रह्मांड को पूरा समझने जाओगे कितना कॉम्प्लेक्स होगा, ये ब्रह्मा जी को ही पता है हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज। तो ब्रह्मा जी को वो पावर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत पुण्य कमाया है, तब जाके उनको वो इसलिए दे हैव बिकम क्वालिफाइड फॉर दैट पोजीशन। तो ये जो देवता हैं ये भगवान के सेवक हैं। 33 करोड़ है, 33 करोड़ ऐसे देवता है। ये सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और उनका काम क्या है, इस ब्रह्मांड को बनाना, मेंटेन करना और एक दिन उसको डिस्ट्रॉय कर देना। ये है उनका काम। अब भगवान ने क्या किया है कि जो इंसान मेरे पास नहीं आना चाहता, सीधा मेरी भक्ति नहीं करना चाहता, मैंने ऐसी सिस्टम बनाई है कि वो इन देवताओं के पास जा सके और देवताओं को पूछ के उनके जो भौतिक इच्छा है वो ये देवताओं पूरी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अच्छा हस्बैंड चाहिए तो ऐसा कहते हैं भोलेनाथ को जाके आप पूजो। किसी को अच्छी वाइफ चाहिए तो कहते हैं दुर्गा जी को या पार्वती को जी को पूजो। गणेश जी को लोग बहुत क्यों पूछते हैं पता है? क्योंकि गणेश जो है वो विघ्न विनाशक है। जो आपके अच्छे कार्य होने वाले हैं उनमें कोई बाधाएं ना, उनको रिमूव कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले गणेश जी को लाया जाता है। हाँ, किसी को अगर बहुत पैसे चाहिए तो किसको पूछते हैं? वो लक्ष्मी को पूछते हैं। तो ये सब जो है वो आपको भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान ने कहा है मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे सेवक आपके लिए कर देंगे सब। तो जरूरत के हिसाब से भगवान अलग अलग डिपार्टमेंट ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट मैनेज कर रहे हैं, बिल्कुल सही। जैसे जैसे गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स होते हैं ना, कोई वाटर डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा है, कोई इसको, वैसे ये जो है ना ये सारे मिनिस्टर्स है इन द गवर्नमेंट ऑफ गॉड, द बिग गॉड, गॉड विद कैपिटल जी, एंड दे आर डूइंग द रिस्पेक्टिव जॉब। सभी की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भगवान है वो, हाँ, वो एक आदमी नहीं है। भगवान चाहे तो इन सारे देवताओं की जरूरत नहीं, भगवान खुद अपने से कर सकते हैं, लेकिन जीवों को कुछ एक्टिविटी तो देनी पड़ेगी ना, कुछ तो काम देना पड़ेगा ना, वरना क्या करेंगे वो? जैसे बच्चे, अगर अगर आपके साथ इतने सारे बच्चे आ गए तो आप उसको कुछ तो एक्टिविटी दोगे ना, ताकि उनका माइंड कहीं पे सेटल रहे, वरना वो डिस्टर्ब करते रहेंगे सबको। तो वैसे ऐसे ये सब जो है ये पुण्यवान जीव हैं जिनको भगवान ने ये अलग अलग पोस्ट दी हुई है। पहले चैप्टर में बताया ना, कोई भी आता है उसका कुछ काम के लिए आता है। कोई भी किसी का भी क्रिएशन होता है, किस चीज के लिए होता है, कुछ रीजन है उसके पीछे। हाँ, के लिए होता है। इसमें रीजन यही है कि ये सब मटेरियल यूनिवर्सेस को मेंटेन करने के लिए। सर जैसे जो परम भक्त करते हैं, जहाँ भी बन गई कोई भी मतलब, हाँ। तो वो उनको भी देवता वाली लोकेशन होती है। नहीं, अगर आप परम भक्त बन गए तो आपकी जरूरत नहीं है ना भौतिक जगत में रहने की, फिर आप आध्यात्मिक जगत में जाते हो भगवान। ये नहीं पोजीशन सर, ये आध्यात्मिक में नहीं होगी सर। ये तो फिक्स ये है। नहीं, ये आध्यात्मिक में नहीं है, ये भौतिक में है। ये मैं जब भौतिक में? ये भौतिक में है, ये ब्रह्मांड के अंदर है। मैंने कहा ना, ब्रह्मांड को वह मेंटेन कर रहा है। ये प्रभु जी इसलिए पूछ रहा है कि शायद में कोई पोजीशन खाली है उसके लिए। हाँ, ये पॉसिबल है। सर ने बताया है कि अगर आप भक्त करोगे तो देवता वगैरह मत। हाँ, अगर आपने उसको कहते हैं मिक्स्ड भक्ति। जब मिक्स्ड भक्ति होती है तब आप ऐसे पोजीशन ले सकते हो। लेकिन अब जब शुद्ध भक्ति करते हो, जहाँ पे आपको ये सब चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं, सिर्फ भगवान खुश हो मुझसे, ऐसे भक्त को भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में ले जाते हैं, यहाँ सड़ने नहीं देते। बहुत सर ही जो जगह। इंद्रदेव वगैरह ये जो ये कहाँ पे हैं? ये सब ब्रह्मांड के अंदर है। इंद्रदेव जो है वो सारे देवताओं के राजा है। हाँ। तो गीता में भी लिखा हुआ जी 33 करोड़ देव देवता हैं। हाँ, 33 करोड़ है, वो भगवत में नहीं लिखा, लेकिन दूसरे शास्त्र में मेंशन है। ठीक है, तो इसमें ये भी भगवान कहते हैं कि ये सारे देवताओं भी मैंने, इन देवताओं का भी सोर्स मैं हूँ। न मे विदु सुरगणा प्रभावम न महर्षया अहम आदि ही देवानाम, यानी जो सारे देवता हैं उनका मैं सोर्स हूँ, मैं मालिक हूँ। तो ये जो सारे देवता हैं ये भगवान के ऑर्डर पे चल रहे हैं। जो ऐसा ब्रह्म संहिता में बताया कि जो सूर्य उगता है और डूबता है ये सब भगवान की मर्जी से चल रहे हैं, यानी भगवान ने ऑर्डर दिया हुआ है। भगवान के सर्वेंट है तो वो कर रहे हैं सब, ये सब भगवान के अंडर है। अब जब इनको आप पूछते हो,
अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब आप इनको जब पूछते हो तो ये कहाँ पे, ब्रह्मांड के अंदर है। तो जो इंसान ब्रह्मांड के अंदर है वो आपको आध्यात्मिक जगत कैसे पहुंचाएगा, नहीं पहुंचा सकता। सर ये तो आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, अगर आपको मनी चाहिए तो मनी हो तो लक्ष्मी मिलता मतलब है। लक्ष्मी हो गई तो हाँ। मतलब इसलिए वही चीज मिलेगी, वो हाँ। ऐसे भक्ति नहीं मिल सकती, मतलब भक्ति नहीं मिल सकती। किसी से भी आप जितना मर्जी होगा। मिल सकती है अगर आपको शुद्ध भक्ति चाहिए तो, क्योंकि ये सब भगवान के भक्त हैं, ये भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त नहीं है, भक्त हैं। इनको मटेरियल डिजायर्स हैं, इसलिए ये अभी तक भौतिक जगत में। जब इंसान में कोई भौतिक डिजायर नहीं रहता तब वो शुद्ध हो जाता है, तब वो भौतिक जगत में नहीं रहता, वो आध्यात्मिक जगत में जाता है। तो ये जो है वो आपको भक्ति दे सकता है, लेकिन जनरली क्या होता है कि जो देवताओं के भक्त हैं वो देवताओं के पास भक्ति के लिए नहीं जाते हैं, वो अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी करने के लिए जाते हैं। जैसे गणेश को पूज लिया ताकि हमारे जो कार्य है उसमें कोई विघ्न ना आए, हमें लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा कर ली, शनि देव, ये है। प्रॉब्लम ये है कि इनको पूजने से आप अभी भी ब्रह्मांड में ही हो, भौतिक जगत में ही हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में ही फंसे हुए हो। और मनुष्य देह का गोल क्या है, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त हो जाना। इनको भी मरना पड़ता है, ऐसा नहीं कि ये इटर्नल है। हाँ सर ये तो यस, इन सब का लाइफ स्पैन है, हमसे बहुत बड़ा है, लेकिन इनको भी डेथ आती है। और ये जो जब मैं बोलता हूँ ना इंद्र ब्रह्मा जी, ये पोस्ट है। आज एक जैसे जैसे मैं आपको सूर्य देव का एग्जांपल दूं, सूर्य देव है वो भी एक पोस्ट है। अभी के टाइम में जो सूर्य देव है उनका नाम है विवस्वान। थोड़े समय के बाद जब ये हम नहीं देख पाएंगे, हम तो बहुत छोटे, हमारी लाइफ में तो बहुत छोटी है, लेकिन जब ये खत्म होगा, जब नए मनमंत्र आता आएंगे, तब कोई और इंसान आएगा उस पोस्ट को लेने के लिए। वैसे इंद्र भी एक पोस्ट है, अभी एक इंसान लगा वहां पे है, उसके बाद कोई और आएगा। तो ये पोस्ट जो है वो बदलती रहती है, जैसे अपने गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स चेंज होते रहते हैं, ऐसा है। सर आपने सुना है जैसे यहाँ पे यू चेंज होता है, साल चेंज होते हैं, वहाँ भी जरूर एक दिन चेंज होता है, हाँ, ऐसा कुछ है। क्योंकि टाइम स्पेन अलग है। तो जो देवताओं के 6 महीने हैं, नहीं सॉरी, देवताओं का एक दिन जो है वो हमारे 6 महीने हैं। और ब्रह्मा जी की लाइफ स्पेन अगर आप सुनोगे तो आपका दिमाग ही घूम जाएगा। एक सेकंड ब्रह्मा जी की हमारे 96,000 ईयर्स है। ब्रह्मा जी की लाइफ है 100 ईयर्स, उनके 100 ईयर्स, जो हमारे कैलकुलेशन से होते हैं 311 ट्रिलियन 40 मिलियन ईयर्स। ब्रह्मा जी की जब एक सेकंड पास होती है ना, पृथ्वी पे 96,000 ईयर्स पास हो गए सिर्फ एक सेकंड में, क्योंकि टाइम रिलेटिव है। तो उसका टाइम हमारे से होता है। हाँ, हमारे जैसे ही होता है। जैसे अभी हमने कैसे सेकंड पास हो गई, वैसे ब्रह्मा जी की पास हो जाती है। लेकिन उस टाइम में ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, हम भी समझ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो हमारे एक सेकंड में जन्म लेते हैं, पूरा जीवन जीते हैं और मर जाते हैं एक सेकंड में। तो मॉस्किटो भी 4 डेज में। हाँ, तो टाइम रिलेटिव है, क्योंकि वो बॉडीज अलग अलग तरह की हैं। इनकी सेकंड हमारी सेकंड से बहुत ज्यादा है। नहीं, उनके भी वही टाइम है, उनको भी 100 ईयर्स दिए गए, लेकिन उनका जो टाइम फ्रेम है वो रिलेटिव है। तो हमको ज्यादा है, हमारा जैसे आप बड़े ऊपर ऊपर जाते हो टाइम एक्सपैंड हो जाता है। अब वो उस बैक्टीरिया के लिए हम ब्रह्मा जी हैं, उनमें वो हजारों लोग आते हैं, मर जाते हैं, जीते हैं, पूरा टाइम निकल जाता है उनका। मॉस्किटो 4 डेज में। तो ये कॉन्सेप्ट अगर हमें भी वैलिड है तो ब्रह्मा जी के लिए भी वैलिड है। समझ गए आप? ये बढ़िया प्रश्न है कि रिलेटिव है टाइम। और ये जो रिलेटिविटी, थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन दी है, वो यहीं से आती है, भागवत से, जो उसने वहां से ली। लेकिन ये नहीं कहा कि भागवत से आया है, मैंने निकाला है, इसलिए आज दुनिया पूज रही है उसको। लेकिन आइंस्टाइन की जो थियरी ऑफ रिलेटिविटी है वो इतनी बार रिवाइज हो चुकी है अब तक, बट द सोर्स जो है वो है शास्त्र। सब शास्त्र से ही आया है सारा ज्ञान। आर्यभट्ट ने कहा भाई मैंने शून्य निकाला है, ये शून्य शास्त्र में है, क्योंकि शास्त्र में श्लोक दिए हुए हैं, श्लोक में नंबर्स लिखे हुए हैं। तो मैथमेटिक्स को किसी ने इन्वेंट नहीं किया है, इट्स ऑलरेडी गिवन। ऑल नॉलेज इज देयर इन शास्त्र, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर एल्स। विमान शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, लड़ाई, मिलिट्री, ये सब कुछ दिया हुआ है। ब्रह्मास्त्र कैसे छोड़ते हैं,
सब अलग अलग टाइप के वेपन्स हैं, ये सब साइंस था। अभी हमारे पास सिर्फ अग्नि का शास्त्र है, सॉरी शस्त्र है, अग्नि का शस्त्र वेपन है। आगे के जमाने में उनके पास पानी के शस्त्र थे, आग के शस्त्र थे, हवा के शस्त्र थे। जब आपने देखा होगा महाभारत, पता है वो एक तीर छोड़ता है तो दूसरा तीर छोड़ता है, फिर आता गुम हो जाते हैं। ये एक्चुअल में होता था। हम हमारी टेक्नोलॉजी हम कितना दिखा पाएंगे, बट ये ऐसे होता था। मंत्र, एक मंत्र लेगा और मंत्र छोड़ेगा, उसमें से हजारों तीर छूटती थी। दिस साइंस वाज देयर व्हिच वी डोंट हैव नाउ। तो ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। तो रावण के टाइम पे विश्व प्लेन था। हाँ, विश्व वो प्लेन ऐसा है कि वो उसके इच्छाओं के हिसाब से उड़ता है। वो गया, वो सिर्फ इच्छा करेगा मुझे यहाँ जाना है, वो उड़ेगा। और ये विमान शास्त्र में दिया हुआ है। सभी इन्होंने सारे मिसाइल वगैरह जो है सब वहीं से आया। कुरुक्षेत्र में भी अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था कि कोई साइंटिस्ट ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की है, तो उन्होंने उनको जो न्यूक्लियर एविडेंसेस जो थे वो मिले हैं उस जमीन में से। श्रीलंका में मैंने देखा है कि वहाँ पे हनुमान जी ने अपनी फूट से पूरा लंका जला दी थी, तो जले हुए पत्थर अभी भी हैं वहाँ पे। राम सेतु जो श्रीलंका, भारत से और श्रीलंका के बीच में भगवान ने बनाया था, वो आज नासा दिखाता है अपनी सैटेलाइट से। तो ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये एक्चुअल में हुआ है। ये भगवान खुद आए थे यहाँ पे, ये सब हुआ है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब माइथोलॉजी, वी डोंट बिलीव इन इट। तो अब हमने ये समझ लिया कि भाई हमको इनको पूजना नहीं चाहिए, पूजने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता लग गया ना कि आप सीधा भगवान के पास जा सकते हो डायरेक्ट। इनको पूजने की जरूरत नहीं है। भौतिक सुख के लिए नहीं, लेकिन शास्त्र में ऐसा कहा है कि अगर कोई भौतिक सुख भी चाहिए तो भी आप भगवान के पास ही जाओ, भगवान आपको भौतिक सुख भी देंगे। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार दी। अकाम मीन्स मुझ में कोई भौतिक इच्छाएं नहीं है। अकाम सर्व काम हुआ, मुझ में बहुत सारे भौतिक इच्छाएं हैं। मोक्ष काम, मुझे मोक्ष की काम है, मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष काम उदार दी। तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुषम परम। भक्ति, तीव्रता के साथ भगवान की भक्ति कीजिए, यजते पुरुष परम की भक्ति कीजिए, वो आपकी ये सारे इच्छाएं पूरी करेंगे। ये भगवान ने खुद कहा है। तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा भगवान के पास जा सकते हैं। और इसलिए हम लोग सिर्फ कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं। और बेसिकली तो वही हो सकता है कि ये जो देवता बना है, वो नहीं कहते कि आप लोग मेरे पास आओ या हम ही जाते हैं, इसलिए वो लोग हम जाते हैं इसलिए। और दूसरी रीजन ये है कि हम जाते हैं और वो हमें समझ जाते हैं कि भाई इसको सिर्फ भौतिक इच्छा पूरी करनी है, भक्ति नहीं चाहिए इसको, तो वो भगवान के सेवक है, तो वो भगवान को डिस्टर्ब नहीं करते। भाई तुझे ये चाहिए, मैं दे देता हूँ। क्या मेरे मास्टर को क्यों डिस्टर्ब करना है? डिपार्टमेंट सेक्रेटरी भी ऐसे करता है। हमको किसी को मिलना था, हमको सेक्रेटरी के थ्रू जाना पड़ता है। सेक्रेटरी देगा व्हाई यू वांट टू मीट हिम, व्हाट इज द रीजन, वो बोलेगा आई वांट टू हैव सम चिट चैट। नो, सबसे रावण ने भोलेनाथ की तपस्या की, वही वो हाँ हाँ there is one more question. If the God, the Krishna doing everything, why make the all devotees, all devtas? मैंने कहा ना, उनको सर्विस देने के लिए, उनको कुछ काम देने के लिए किया गया है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी इन देवताओं की पोस्ट लेने के लिए कोई भी क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, तो भगवान खुद बन जाते हैं इंद्र, भगवान खुद ब्रह्मा जी बन जाते हैं। ऐसा है, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, भगवान संपूर्ण है सब और चीजों ऐसा के भी हो सकता है ना कि वो जो प्रकृति को कंट्रोल करने के लिए भी उन्होंने बनाना। लिए। नहीं, भगवान जो है वो सब चीज के कंट्रोलर है, वो सब चीज को कंट्रोल, वो किसी भी चीज में असमर्थ नहीं है। क्योंकि अगर वो असमर्थ है तो वो भगवान नहीं है, आप समझिए। अगर ऐसी कोई भी चीज है जो भगवान नहीं कर सकते, जहाँ पे उनको किसी की और की जरूरत पड़ती है, तो वो भगवान नहीं है। भगवान समर्थ है, लेकिन उनको क्या है कि उन लोगों को कुछ काम चाहिए, बस इसलिए काम, उनको बिजी रखने के लिए काम दिया गया है। और वो भी इम्पोर्टेंट है कि अभी अब ब्रह्मा जी ये डिपार्टमेंट देख रहे हैं, तो वही ऑफ कोर्स काम तो इम्पोर्टेंट ही है, ऐसा नहीं है कि काम में फालतू का काम दिया हुआ है, काम इम्पोर्टेंट ही है। इट्स अ यूजफुल वर्क, बट पॉइंट इज भगवान डजंट नीड एनीबडी टू डू ऑल दैट, ही कैन डू इट हिमसेल्फ। ठीक है, तो अब ये पॉइंट समझ गए, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा भगवान के पास अगर जाओगे तो आपके सारे भौतिक
और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। तो भगवान एक ही है। ये जो सारे हैं ये देवता है, इनको इंग्लिश में कहते हैं डेमी गॉड्स। सर फिर ये जो अल्लाह जी है, हाँ, अल्लाह भगवान है, कृष्ण है, कृष्ण है। वो अब हम आगे समझेंगे। मैं कंफर्म हाँ, कर नहीं नहीं, यस, गुड वो क्वेश्चन। भगवान। हाँ, जेहोवा जो है वो एक्चुअली कृष्णा ही है, उनका नाम अलग है सिर्फ, वो हम देखेंगे अभी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कृष्णा, चलो हमने ये तो एस्टैब्लिश कर लिया कि कृष्णा जो है वो भगवान है। क्या कृष्णा जो है वो हिंदू है? क्या लगता है आप लोग? आप बताइए। हाँ, यस अर्जुन, यस। क्यों? ये अर्जुन है सर। अगर वो हिंदू है तो फिर ये इस्लाम और क्रिश्चियन का क्या होगा? उनके भगवान अलग है कोई? नहीं, तो फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन ही हो गया ना कि अगर भगवान हिंदू है तो फिर इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तो बेचारे भगवान के बगैर रह जाएंगे। हाँ, तो पॉइंट ये है कि भगवान ना हिंदू है, ना इस्लाम मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है, वो किसी भी जाति से बिलोंग नहीं करता। भगवान भगवान है जो कि सर्व इंडिपेंडेंट है। और भगवान जो है वो सबके लिए भगवान है। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों के लिए ही मैं भगवान हूँ, बाकी सब लोगों की कोई और भगवान है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने अभी एस्टैब्लिश कर लिया कि भगवान एक ही है। तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके एक ही भगवान होने चाहिए ना। चाहे फिर आप अपने आप को हिंदू बोलो, क्रिश्चियन बोलो या मुस्लिम बोलो, आपके भगवान एक ही होने चाहिए। और वो कौन होना चाहिए? वो होना चाहिए जिसको हम कृष्ण बोलते हैं, क्योंकि हमने भगवत गीता में एस्टैब्लिश किया ना, शास्त्र में होना चाहिए। हाँ, कि वो सब है। तो फर्क इतना है कि भगवान हिंदू नहीं है, फर्क इतना है कि भगवान जो है वो असीमित है, तो उनके असीमित नाम है। तो जब मुस्लिम अपने मस्जिद में जाके अल्लाह का नाम लेता है तो वो किसको बुला रहा है? उसी को बुला रहा है जिसको हम कृष्ण बोलते हैं। जब वो चर्च में जाते हैं और पूछते हैं तो किसको बुला रहे हैं? वो उसी को बुला रहे हैं जिसको हम कृष्ण के नाम से जानते हैं। तो कृष्ण भगवान के बहुत सारे नाम हैं। समझ गए आप ये कॉन्सेप्ट? उनको पता नहीं है। जब हम जाके बोलते हैं मुसलमान को कि हमारे भगवान हिंदू है, तो वो कहेंगे भाई तुम्हारे भगवान हिंदू है, हमारे भगवान अल्लाह है। उनको ये नहीं पता है कि ये जो अल्लाह और कृष्ण है ना, ये एक ही है, एक ही व्यक्ति है। एक चीज है, उसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं। जैसे वाटर है, इंग्लिश में वाटर, उसको मैं नीरू बोल सकता हूँ, पानी बोल सकता हूँ, जल बोल सकता हूँ, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो तो सेम ही है। समझ गए ना? वही कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा इसलिए होता है कि हमको अल्लाह के बारे में पता नहीं, इसलिए हम मानते नहीं है। उनको कृष्ण के बारे में पता नहीं है। मोहम्मद था, उस पे तो कर्म अच्छे नहीं थे। किसने कहा वो? नहीं, ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। इसको हम एंड में लेंगे क्योंकि मेरा पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आप पकड़ के रखिए, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप समझ गए, भगवान जो है वो एक ही व्यक्ति है, लेकिन उनके अलग अलग नाम हैं। सिर्फ अलग अलग नाम नहीं है, उनके अलग अलग संबंध भी होते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हो, तो आप अपनी माँ के लिए बेटे हो, वो आपको बेटे की नज़र से देखती है। आपकी बीवी के लिए आप उनके पति हो, तो वो आपको पति की नज़र से देखती है। आपके बेटे के लिए आप उनके पिता हो, तो वो आपके पिता की नज़र से देखते हैं। ऑल्दो हो तो आप ही एक पर्सन, लेकिन दूसरे लोगों को दूसरे एंगल से देखते हैं। तो वैसे ही इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कोई लोग देखता है कि भगवान निराकार है, कोई लोग बोलता है कि इस भगवान का आकार है, कोई लोग बोलते हैं कि भगवान ऐसा ही होने चाहिए, ये मेरे भगवान है। और वो सब सही है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो एक ही है, वो अलग नहीं है। समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट? तो अब जो भगवान है, कृष्ण भगवान का, ये जो है, उन्होंने ऐसे येलो धोती पहनी हुई है और ये गार्लैंड पहना हुआ है, उनके हाथ में ये फ्लूट है। ये क्या कोई आर्टिस्ट ने ऐसे ही बना दिया है? कैसे? मुझे लगता है कि भगवान मेरे ऐसे होने चाहिए। नहीं, शास्त्रों में भगवान कौन है, उनका क्या रूप है, क्या कपड़े पहने हुए हैं, उनके शरीर में क्या चिन्ह है, ये सब बहुत ही विस्तार में दिया गया है। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो,
उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आर्टिस्ट ने ये पिक्चर बनाया है। ये परफेक्ट नहीं है, बट दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग। जो हमारी जितनी कैपेसिटी हो सकती है उसके हिसाब से वो भगवान को दिखाने की कोशिश करता है। ऑल्दो भगवान में तो बहुत सारी डिटेल्स होंगी जो हम नहीं देख पाते, लेकिन जो शास्त्र में जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसके हिसाब से भगवान ऐसे हैं। उनके सिर पे पिकॉक फेदर है, उनके हाथ में बांसुरी है, उनके पैर भी ऐसे हैं, ये जो पैर ऐसे उन्होंने क्रॉस किए हुए हैं ना, वो भी दिया हुआ है। उन्होंने धोती पहनी हुई है येलो कलर की, उनका बेल्ट है ब्लू कलर का, ऐसे ये सब दिया हुआ है। उन्होंने जो गार्लैंड पहना हुआ है उसमें कौन से फ्लावर है वो भी बताया गया है। वैजंती माला, इसको बोलते हैं वैजंती माला। वैजंती फ्लावर का ये हार बना हुआ है। गाय जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए हमेशा आप देखोगे कृष्ण भगवान के साथ गाय होती है। गाय भगवान को बहुत प्रिय है। नमो ब्राह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणाय हिताय च। गो मीन्स काव। ब्राह्मणों और गायों के रक्षक है भगवान। कावड़ को क्या बोलते हैं जो गायों को चराते हैं? हाँ, चरवार। हाँ, तो भगवान चरवा का रोल लेते हैं जहां पर वो गायों को चरा रहे हैं, तो गायों उनको बहुत प्रिय है। ये सब डिस्क्रिप्शन जो है वो शास्त्र में दिया गया है, समझिए। अब दूसरा प्रश्न आता है कि जब भगवान अगर एक है तो इतने सारे धर्म क्यों है? आप लोगों को क्या लगता है क्यों है? हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि भगवान एक ही है कि नहीं, तो इतने सारे धर्मों की क्या जरूरत है और क्यों है ये धर्म? बाद में सबसे पहले सनातन हाँ, सबसे पहले सनातन धर्म था। और ये जो धर्म आए हैं ना अलग अलग, ये अभी आए हैं, बहुत रिसेंटली 5000 साल के बाद ही आए हैं ये सब। ये 2000 साल पहले। हाँ, 1400, यस। 5000 साल पहले कोई अलग धर्म नहीं था, सिर्फ सनातन धर्म था। सब लोग कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे। इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं कि क्यों होता है ये, क्यों अलग अलग धर्म आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो एक प्रोफेसर है, केमिस्ट्री का प्रोफेसर है। वो जब यूनिवर्सिटी में जाता है तो वो जो केमिस्ट्री का ज्ञान है वो एक तरह से देगा। वो एज्यूम करेगा कि ये जो स्टूडेंट्स मेरे बैठे हुए हैं उनको केमिस्ट्री के बारे में कुछ पता है। वही प्रोफेसर जब वो छोटे बच्चों को केमिस्ट्री सिखाने जाएगा तब वो एक तरह से सिखाएगा, है कि नहीं? वो ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं सिखाएगा, बेसिक चीजें सिखाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये जो बच्चे हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है ज्यादा समझने की, जबकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में ज्यादा कैपेसिटी है समझने के लिए। तो ये जो अलग अलग धर्म है वो अलग अलग लोगों के समझने की कैपेसिटी के हिसाब से वो मैसेज दिया गया है। जैसे जीसस क्राइस्ट को ले लो आप, क्रिश्चियनिटी को ले लो, तो उसमें क्या कहा है कि इंसान को मारना नहीं चाहिए किसी को। आपको जैसा आप चाहते हो कि लोग आपको ट्रीट करें वैसा आपको दूसरों को ट्रीट करना चाहिए। ऐसे ऐसे इंस्ट्रक्शंस है। तो उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप समझ सकते हो कि वो किस तरह के लोगों को ये धर्म का ज्ञान दे रहे थे। बहुत लो थे वो कॉन्शियसनेस, तो उनको वो सिर्फ उतना ही दे रहे हैं जितना वो समझ पाएंगे। और जीसस क्राइस्ट ने ये भी कहा था कि देयर इज लॉट मोर टू गिव बट यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। यानी मेरे पास और बहुत कुछ देने के है आपको, लेकिन आप लोग अभी उस स्टेज पे नहीं हो जहां पे आप एक्सेप्ट कर पाओगे। तो वो कहते हैं कि आप सिर्फ ये 10 कमांडमेंट जो है वो फॉलो करो, मैं आपको आगे ले जाऊंगा, मैं आपको पैराडाइज में ले जाऊंगा। पैराडाइज उनके लिए, पैराडाइज मीन्स जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं। प्रोफेट इस्लाम में अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भी ऐसे ही इंस्ट्रक्शंस हैं, नमाज करो, क्लीन रहो, मांसाहार मत करो, ये सब है अलग अलग इंस्ट्रक्शन। तब आप समझ सकते हो कि वो किन लोगों को समझा रहे थे। तो ये जो धर्म है, अलग अलग धर्म इसलिए है क्योंकि वो अलग अलग जाति, अलग अलग लोगों को वही मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन लिमिटेड। जब मैं ट्रूथ को थोड़ा सा ही समझाता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ थोड़ा ही समझाया है, लेकिन ट्रूथ और भी ज्यादा है जिसको समझने की आप में कैपेसिटी नहीं है। इसलिए ये अलग अलग धर्म है। तो ये गीता में लिखा है ऐसा? ये शास्त्र भागवत में लिखा हुआ है, पूरा दिया हुआ है ये।
रीजंस। तो ये जो सारे धर्म है वो सब बोनाफाइड है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये बोनाफाइड धर्म है। बुद्धिज्म, बुद्ध आए एक्चुअली धर्म नहीं है, उन्होंने तो कहा कि शास्त्र में बिलीव मत करो। तो ये जो धर्म है ये बोनाफाइड है, और अगर इंसान इसको अच्छे से फॉलो करता है तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, भगवान की तरफ आगे बढ़ेगा। हाँ, सीधा आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकता क्योंकि अभी वो उसको बहुत आगे बढ़ना है, और लेकिन इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, ही इज हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। तो अगर कोई इंसान इस्लाम बहुत अच्छे से फॉलो करता है, इस्लाम में जो भी दिया हुआ अच्छे से फॉलो करता है, नेक्स्ट जन्म उसका जो होगा उसको बेटर बर्थ मिलेगा, जहां पे वो भगवान के बारे में और ज्यादा समझ पाएगा। तो ऐसे ऐसे सिस्टम्स है। इसलिए इस्कॉन में ही आपको ऐसा मिलेगा जहां पे हम किसी को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप इस्लाम को देखो तो वो बोलेगा आप सब लोग मुस्लिम हो जाने चाहिए, पूरी दुनिया मुस्लिम होनी चाहिए। क्रिश्चियनिटी को देखो तो वो भी यही कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि क्रिश्चियन धर्म क्या है, लेकिन वो चाहते हैं कि सब क्रिश्चियन बन जाओ। लेकिन इस्कॉन में हम कभी ये नहीं कहते कि भाई आप इस्कॉनियाइट बन जाओ या ये बन जाओ। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप भगवान की भक्ति करो, जिस धर्म में आप हो उसको अच्छे से फॉलो करो, कि वहां से आप आगे बढ़ोगे। पहली बात फॉलो करने के लिए समझो कि आपका धर्म क्या है। जो मांसाहार नहीं करने का जो इंस्ट्रक्शन है वो सभी धर्मों में, कि मांसाहार नहीं करना चाहिए क्योंकि हम जीव को मार रहे हैं। तो ये सभी धर्मों में, थाउ शैल नॉट किल, फर्स्ट कमांडमेंट थाउ शैल नॉट किल। कुरान में ये लोग बोलते हैं कि भाई हमारे में लिखा हुआ है कि हमको मारना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ओरिजिनल कुरान पढ़ते हो, तो अभी कुरान बहुत चेंज हो गई है, उसके अंदर जो दिया है वो लोगों ने चेंज कर दिया है। तो जब आप रियल इंस्ट्रक्शन पढ़ते हो तो उसमें यही इंस्ट्रक्शन आता है, कोई भी धर्म ले लो कि मांसाहार नहीं कर। बुद्धा जो आए वो किसके लिए आए थे? लोग यज्ञ के नाम पे जानवरों को काट रहे थे, बलि चढ़ा रहे थे। तो बुद्ध ने कहा कि ये बंद करो। तो वो कह रहे थे कि भाई शास्त्र में लिखा हुआ है। तो बुद्धा जी ने कहा कि मैं शास्त्र में बिलीव ही नहीं करता, आप ये बंद करो, मुझ पे विश्वास करो, मैं आपको आगे ले जाऊंगा। तो धर्म अलग अलग है लेकिन बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। हर धर्म में कहा गया कि भगवान का नाम लो। इस्लाम में कहते हैं कि अल्लाह के 99 नेम्स हैं जो आपको चैंट करने हैं। क्रिश्चियनिटी में आपने देखा रोजरी, देखे उनके पास रोजरी होती है, उसमें क्रॉस लगा होता है, वो भी कुछ नाम ले रहे होते हैं। क्या नाम ले रहे हैं? वो भगवान का नाम ले रहे हैं। हमें भी हम लोग ये बीट लेते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ये जो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं वो कॉमन है धर्मों में। अगर आप जब धर्मों को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारी चीजें सिमिलैरिटी है, क्योंकि मैसेज सेम है लेकिन लिमिटेडली दिया गया है। आप समझ गए आप पूरा क्यों धर्म है अलग अलग। तो सबसे ऊंचा धर्म कौन सा है? अब इन अलग अलग धर्मों में सबसे ऊंचा धर्म कौन सा है? सब धर्मों में भगवान के बारे में कुछ ना कुछ तो डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि भगवान ये है, लेकिन वेदास जो है उसमें बहुत ही डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है कि भगवान कौन है, भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या है, उनको क्या प्रिय है, ये सब वेद में दिया गया है बहुत ही। जैसे हमने देखा कृष्ण भगवान का फोटो, वो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। लेकिन दूसरे धर्मों में इतना डिटेल में नहीं है, सिर्फ ये कि भगवान को पूजो आप, बस ऐसा ऐसा सिंपल चीजें दी गई। लेकिन जब आप वेद में आते हो तो वेद शास्त्र में बहुत कुछ बहुत ही डिटेल में दिया गया है। तो उस हिसाब से, उस एंगल से जब आप देखो तो वेद जो है वो बहुत ही एलिवेटेड स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा है, छोटे स्टूडेंट्स को नहीं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि वेद पाठ जो है आगे के टाइम में सिर्फ साधु ब्राह्मण वही समझ पाते थे, क्योंकि उनमें वो क्वालिफिकेशंस थी। आपको पता है ना, हम कहते थे कि ब्राह्मण लोग ही समझ सकते हैं इसको, क्योंकि वो उनकी एक लाइफस्टाइल थी, उन्होंने एक ट्रेनिंग ली हुई है, तभी उनको ये समझ में आता है। तो ये डिफरेंशिएशन वेदास में भी दिया है। तो उस हिसाब से, उस एंगल से अगर आप देखने जाओ तो अभी के रिलीजन में, अभी के धर्मों में सबसे ऊंचा धर्म वो है सनातन धर्म, जहां पे आपको भगवान की भक्ति सिखाई जाती है। ट्रू रिलीजन क्या है? सबसे सच्चा धर्म क्या है? सच्चा धर्म है भगवान की तरफ प्रेम होना चाहिए। अगर आप इस्लाम में हो और अगर आपको इस्लाम भगवान से कैसे प्रेम करना है, भगवान कैसे सेवा करनी है, अगर ये सिखाता है, अगर आप वो धर्म आपको भगवान के पास ले जा रहा है, वो धर्म सच्चा धर्म है। लेकिन वो धर्म अगर आपको भगवान से दूर ले जा रहा है तो वो धर्म नहीं है।
तो सच्चा धर्म जो है वो भगवान एक ही है और उनको प्रेम करना है। चाहे फिर आप उसको हिंदू का नाम दो, क्रिश्चियनिटी का नाम दो, मुसलमान का नाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ नाम है। द रियल एसेंस इज टू डेवलप योर लव फॉर गॉड। इफ दैट इज हैपनिंग देन यू आर फॉलोइंग अ ट्रू रिलीजन। अगर वो नहीं हो रहा है, समय एव ही केवलम, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये है ट्रू रिलीजन। समझ गए ट्रू रिलीजन की भाषा और परिभाषा। तो ये शास्त्र के आधारित है पूरा। अब मैंने आपको इसमें पूरा भगवान के बारे में जितना समझा सकता था समझा दिया। अब आपको कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछिए। एग्जैक्ट 2 घंटे हुए शायद, नहीं? अच्छा, एक और चीज मैं भूल गया आपको समझाना, और वो ये है कि काफी धर्म के लोग समझते हैं कि भगवान जो है वो व्यक्ति नहीं है, वो निराकार है। भगवान जो है वो व्यक्ति नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है, भगवान व्यक्ति है कि नहीं है? क्योंकि मैंने अभी आगे पहले फोटो दिखाया कृष्ण भगवान का, ऐसे खड़े हैं। हिंदुओं के लिए थोड़ा इजी हो जाता है कि हाँ भाई व्यक्ति है समझना, लेकिन जो दूसरे धर्मों के लोग हैं उनको उनके लिए ये कॉन्सेप्शन बहुत डिफिकल्ट एक्सेप्ट करना कि भगवान ऐसे दिखते हैं हमारी तरह, ह्यूमन। उनको पता नहीं कि शास्त्र में लिखा है, वो शास्त्र में बिलीव नहीं करते ना। उनके शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन उनके शास्त्र में नहीं लिखा। हाँ, नहीं, उनके शास्त्र में नहीं लिखा है कि भाई भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे दिखते हैं। तो उनके लिए ये एक्सेप्ट करना कि भगवान आप जो दिखा रहे हो ऐसे हैं बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं आपको पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है, भगवान ऐसे होने चाहिए या उनके धर्मों में जो डिस्क्रिप्शन दिया है वैसे होने चाहिए? हाँ जैसे मर्जी हो सकते हैं। हाँ, दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो सब चीज़ें उनके लिए पॉसिबल है। ठीक है, तो हम इस दुनिया में देखते हैं कि कुछ जो है उनके फॉर्म्स हैं, जैसे ये बैग है, ये रिमोट कंट्रोल है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी है जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है। जैसे हवा है, हवा का कोई फॉर्म दिख रहा है आपको? तो जब इन चीज़ों का फॉर्म है, जब हमारा फॉर्म है, तो भगवान का फॉर्म होना चाहिए लॉजिकली, है कि नहीं? लेकिन उस दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई फॉर्म नहीं है, तो दैट मीन्स भगवान में फॉर्मलेस एस्पेक्ट भी पॉसिबल है कि नहीं? तो वो जो फॉर्मलेस एस्पेक्ट है वो इस दूसरे धर्मों में समझाया गया है, क्योंकि उनके लिए इजी है समझना। जब आप फॉर्म को समझाते हो तब बहुत डिटेल्स आ जाती है, कैसे दिखते हैं, क्या उनके कितने हाथ हैं, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, समझ रहे हो? फिर ये प्रॉब्लम आती है, आप देखें। हाँ, बहुत सारी और दूसरे ये भी है, दूसरों को ये भी कॉन्सेप्शन होता है कि जब आप फॉर्म की बात करते हो दैट मीन्स आपने लिमिट कर दिया। लेकिन जब आप बोलते हो कि फॉर्मलेस है, जैसे हवा हर जगह है, हर एक जगह पे हवा है, लेकिन आप जब बोलोगे भगवान इंसान है तो वो सिर्फ यहीं पे है, उनके लिए थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो जाता है। तो प्रश्न ये है कि भगवान क्या फॉर्मलेस है या फॉर्म वाले हैं? दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन हायर कौन सा है इसमें, फॉर्मलेस या विथ फॉर्म? हाँ, विथ फॉर्म। आपने देखा था फॉर्म रामायण महाभारत। अब हमारे लिए फॉर्म लेना इजी है क्योंकि हम हिंदू धर्म में आए हैं, हाँ, लेकिन मुसलमान लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। दोनों हो सकता है, लेकिन इसमें से सुपीरियर कौन सा, मेरा प्रश्न ये है। मुसलमानों के लिए भगवान फॉर्मलेस है, हमारे लिए भगवान फॉर्म वाले हैं। इन दोनों में से सुपीरियर कौन सा है? अब ये सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं ना, है कि नहीं? भगवान ही बताएंगे ना कि मैं कौन हूं, मैं फॉर्मलेस हूं या फॉर्म जो है वो मेरा सुपीरियर फॉर्म है। तो भगवत गीता में लिखा होगा। भगवत गीता में लिखा होगा। माता जी कहाँ गई? वो प्रभु एक श्लोक पढ़ लीजिए, लास्ट श्लोक। हिंदी में, इंग्लिश में पता पड़ेगा। अब सिर्फ 7.24 वर्स खोल के दीजिए ना बस। चैप्टर नंबर 7 टेक्स्ट नंबर 24। नंबर 7 का नाम बस ये लाइट स्लाइड हो गया, इसके बाद खत्म। जो मुझे इनके नंबर की नॉलेज नहीं है, नहीं पढ़ सकता। हिंदी अच्छी किसको आती है? आपको आती है? हिंदी नंबर्स आती है? हिंदी पढ़ सकता हूँ।
हिंदी पढ़ सकते हो? नंबर समझ आते हैं? वो नंबर पढ़ सकते हो, नंबर वो ऐसे ऐसे टेढ़े हाँ टेढ़े 4 5 संस्कृत में जो हाँ हाँ वो संस्कृत में मैं नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरे को कभी सिखाया नहीं। माता जी 7.24 कॉल की हमारे दीजिए। टीचर ने सिखाया। 7.24। संस्कृत की है लेकिन थोड़ा नंबर 4 5 संस्कृत ठीक है, प्रश्न क्या है? फॉर्म हायर है या फॉर्मलेस एस्पेक्ट हायर है? क्योंकि मुसलमान लोग बोलते हैं कि भाई आप जो इस भगवान को मान रहे हो ना, हम इससे भी ऊपर वाले भगवान को मानते हैं क्योंकि वो फॉर्मलेस है। सर जो अपना आर्य समाज वगैरह है वो भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, ये तो फिर वो भी तो अपने हिंदू ही है जो फॉर्म में विश्वास नहीं करते। अब सुनिए भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं फॉर्मलेस हायर है या फॉर्म वाला हायर है? 24 है ना। 7.24। अव्यक्तम हाँ, अव्यक्तम व्यक्तिमापन्ना मन्यते माम बुद्धया परम भावम अजानंतो ममावयम अनुत्तमम। भी ये मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। समझा? फिर से पढ़े, मतलब फिर से धीरे से पढ़िए फिर से। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। जो ये लोग बोलते हैं वो कहते हैं कि जब भगवान है वो पूरे निराकार हैं, लेकिन जब वो इस पृथ्वी पे आते हैं तो आकार लेते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले हैं, जो बुद्धि नहीं है जिनमें ज्यादा, वो समझते हैं ऐसा कि जब मैं नीचे आता हूं तो एक आकार लेता हूं, वैसे मैं निराकार हूं। समझ गए आप? भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरा जो फॉर्म आप देख रहे हो ये सबसे सुपरलेटिव फॉर्म है। तो वो फॉर्म वाला ही जो हाँ, हमारे सबसे हाईएस्ट जो हम फोटो देखते हैं ना भगवान, दैट्स द हाईएस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ कृष्ण, हाईएस्ट कॉन्सेप्शन ऑफ गॉड। और ये हम नहीं कह रहे, ये भगवान खुद कह रहे हैं भगवद गीता। भगवान की जब मैंने आपको बहुत ही सिस्टमेटिकली ये यहाँ तक लाया हूँ मैं। अब होपफुली आपको समझ में आया है नहीं बढ़िया। हाँ, कि कैसे ये होता है। ये कोई सेंटिमेंटालिटी नहीं है, ये पूरे शास्त्र पे आधारित है। और ये तो मैंने कुछ ही श्लोक है, और अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे और एग्जाम्पल जहाँ पे भगवान क्लियर कट कहते हैं कि भाई मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ और मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं ऐसा हूँ। भगवद गीता में ही अर्जुन को भगवान पहले अपने 4 हैंड वाले फॉर्म दिखाते हैं, फिर कहते हैं कि ये जो 2 हैंड वाला फॉर्म जो आप देख रहे हो ये सिर्फ बहुत ही पुण्यवान लोग देख पाते हैं, जिन्होंने जन्मों जन्मांतर से मेरी भक्ति की है, उनको ही ये देख पाते हैं ये। और अर्जुन जो है वो उनके भक्त है, परम भक्त। वो पॉसिबिलिटी हम में भी है, लेकिन उसके लिए भक्ति करनी पड़ती है। और जितना इंसान भक्ति करेगा उसको भगवान कौन है, भगवान क्या है, वो ज्यादा समझ में आने आता है। ठीक है। सर एक जो बनी क्वेश्चन है हम्म। जैसे क्रिश्चियनिटी में एक मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कहीं पे कि ये इनमें डिबेट चल रही थी कि आधे कह रहे हैं कि भगवान मेल है, आप कह रहे हैं कि हाँ, तो हमारे में ऐसा कुछ लिखा किताब? भगवान ना मेल है ना फीमेल है, क्योंकि भगवान जो है, ये जो मेल फीमेल कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ भौतिक जगत में आता है। आध्यात्मिक जगत में वो आध्यात्मिक है फुल। वो भगवान जो ऐसा है वो फीमेल का भी फॉर्म ले सकते हैं, मेल का भी फॉर्म ले सकते हैं। मेल फीमेल कुछ भी पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल। जैसे डिफरेंट डिफरेंट रूप होता है, जैसे चतुर्भुज हो गया, हाँ। जैसे विराट रूप हो गया तो ब्रह्मांड में आ जाते हैं। यस, तो इसमें भी मतलब ऐसे सारा किसी विशेष आकृति थी। हाँ, तब वो देख पाया था। भगवान के लिए कुछ भी पॉसिबल। तो ये जो मेल फीमेल कॉन्सेप्ट है वो भौतिक जगतों में है, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में नहीं है। इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। प्रैक्टिकल लाइफ गॉड इज ट्रांजिएंट। हाँ, फीमेल मेल कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन कॉन्सेप्ट जो है वो है। जैसे राधा रानी है, वो भगवान का फेमिनाइन एस्पेक्ट है, और कृष्ण जो है वो मेल एस्पेक्ट है। लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है ना मेल फीमेल का, जो हम सोचते हैं इस अपनी परम अभी स्थिति में, उससे पूरा अलग है। ऐसा नहीं है। और कुछ
here shown. So it's set in order. Yeah, that's in order. So is Buddha also one of those 10? One of those 10. There are many avatars. Only one Acharya has stated this 10. But actually, there are as many avatars as there are waves in the ocean. Which is प्रसाद लेके यहीं पे बैठ के गुरु जी से डिस्कस कुछ प्रश्न पूछना है इसका से। एट द सेम टाइम, क्योंकि हमें 8 बजे ये खाली करने के पीछे से इंस्ट्रक्शन आई है। ठीक है सर। एट द सेम टाइम हम पूछ सकते हैं यहीं पे बैठ के। मैं प्रसाद यहीं पे